थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलो guys, अमरदीप सर, ये जो तो चैट है ना, सिर्फ ओनली पैनलिस्ट रखेंगे क्योंकि चैट में फिर जो है काफी लोगों का मोबाइल पर प्रॉब्लम आता है। ओके सर, ओके। चलो ठीक है। सो सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो डिजिटल प्रोडक्ट का सेशन है, ठीक है, अभी आपको सिद्धार्थ सर ने पूरा बताया डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, इसका पूरा का पूरा अपॉर्चुनिटी के बारे में सिद्धार्थ सर ने बताया कितने तरीके का होता है। ये सारी चीज़ें सीखने के बाद, ठीक है, लास्ट में अभी हम क्या सीखने वाले हैं, ठीक है, इसकी इनऑर्गेनिक मार्केटिंग कैसे करेंगे। मैं सारी की सारी चीज़ें जो है वो हॉनेस्टी से यहाँ पे आपके सामने रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसका सच्चाई क्या है? देखो, सच्चाई बस इतनी सी है कि डिजिटल प्रोडक्ट का जो बिजनेस है, ठीक है, यहाँ पे मेटा ऐड रन करना काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। जो चीज़ें मीन्स कि अगर, फिर ये सवाल आता है कि अगर ये इजी है तो लोग फेल क्यों हो जाते हैं, ठीक है। फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इसके काफ़ी लोग की स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम होता है, और वही स्ट्रेटजी जो है वो आज मैं पहले आपको सिखाने वाला हूँ। और उसके बाद जो है मेटा ऐड कैसे रन करेंगे इसके ऊपर भी बातें करना स्टार्ट करेंगे, ओके। डिजिटल प्रोडक्ट के बिजनेस में देखो, स्ट्रेटजी वगैरह, ठीक है, कैसे करोगे, टेक्निकल चीज़ ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। बट फिर भी जो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ, ठीक है, कि आप अपने अंदर ये बिल्ड करो। सबसे पहले तो माइंडसेट, ठीक है। किस चीज़ का माइंडसेट आपको बिल्ड करना है? अभी मैं आपको जो सिस्टम बताऊंगा ना, वहां पे आपको ऐसा लगेगा कि चलो ये भी बेच लेते हैं, ये भी बेच लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। जब आप रिसर्च करने जाते हो ना, तो देर आर लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट जो कि आपको लगता है कि इसमें भी अपॉर्चुनिटी है, इसमें भी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, ओके। और माइंडसेट बिल्ड करना है किस चीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे हैशटैग करके ऐसा लिख लो, ठीक है, क्योंकि इसको भूलना नहीं है। अगर ये भूल गए तो उलझ के रह जाओगे, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रोडक्ट है, ठीक है, सबको तो नहीं बेच सकते, ओके। सो यहाँ पे हम इसको ऐसे बोलते हैं कि वन लॉन्च एट अ टाइम, ठीक है, वन लॉन्च एट अ टाइम, एट अ टाइम, ओके। इसके एक बार में किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे, ठीक है। एक बार में हम क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करेंगे। मान लो एक प्रोडक्ट को सेटअप कर दिया, ठीक है, उसके बाद हम जो है वो दूसरे प्रोडक्ट की तैयारी करेंगे, फिर तीसरे प्रोडक्ट की तैयारी करेंगे, ओके। तो इस तरीके की हमें जो है वो पूरी की पूरी माइंडसेट को बिल्ड करके रखना है, क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं कि अपॉर्चुनिटी दिखता है तो मल्टीपल, ठीक है, लगता है कि ये भी बेच लेते हैं, ये भी बेच लेते हैं, और फंस के रह जाते हैं और फिर कुछ बेच भी नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले तो ये, ठीक है। और दूसरा मैं ये चाहूंगा आपसे, ठीक है, कि थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा, ठीक है, क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट का बिजनेस हो, चाहे ई कॉमर्स हो, चाहे आपका ये अपना ड्रॉप शिपिंग हो, ठीक है, कुछ भी हो, चाहे किसी भी तरीके का सर्विस हो, ठीक है, यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं होता है कि जितना प्रोडक्ट आप लॉन्च करोगे उतना सारा का सारा बिक जाएगा। मान लो ई कॉमर्स की मेरी जो है वो, कल जैसा कि हमने ई कॉमर्स पूरा का पूरा स्टडी करा, ठीक है। अब ई कॉमर्स हमने किसके ऊपर स्टडी करा, ठीक है, तो हमने ज्वेलरी के ऊपर स्टडी करा। मान लेते हैं कि ज्वेलरी में हमने मार्केट रिसर्च करके बोला कि चलो ठीक है, हम जो है वो 10 प्रोडक्ट बेचते हैं, तो क्या ये 10 के 10 प्रोडक्ट मार्केट में बिक जाएंगे क्या? ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। ये 10 में से हो सकता है, ठीक है, कि आपका 4 से 5 प्रोडक्ट बिके, ठीक है, बाकी जो है वो फिर से आपको रिसर्च करके नए नए प्रोडक्ट जो है वो लाने पड़ेंगे। तो वो सेम कॉन्सेप्ट, वो सेम फंडामेंटल्स यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं कि आप जो है वो अगर 5 प्रोडक्ट के ऊपर काम करोगे, ठीक है, मान लो आपने रिसर्च करा, 5 प्रोडक्ट फाइंड आउट करे, 5 प्रोडक्ट को क्रिएट करा, ठीक है। तो जब 5 के ऊपर काम करोगे ना, तो हो सकता है यहाँ पे जो है वो 2 प्रोडक्ट पूरा का पूरा हिट होगा मार्केट में, 2 प्रोडक्ट जो है वो आपका सक्सेसफुली रन हो सकता है, या 3 हो सकता है, कई बार 4 भी हो सकता है, बट पांचों का पांचों जो है वो एकदम सक्सेसफुली मार्केट में बिके, ठीक है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, ओके। सो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, ठीक है, कि पहले तो आप अपना एक माइंडसेट क्लियर रखना, ठीक है, कि हमें एक बार में एक ही पे काम करना है। उसके बाद थोड़ा सा पेशेंस भी रखिएगा। अगर आप ये दोनों, ठीक है, कंट्रोल कर लेते हैं, अगर ये दोनों चीजें आपके पास है, तो डिजिटल प्रोडक्ट का बिजनेस इतना ज्यादा शानदार है। देखो गाइस, मैं टू बी ऑनेस्ट बात कर रहा हूं, ठीक है। देखो, अगर आपके पास, ठीक है, बजट की कमी है, या तो मान लो आपके पास थोड़ा कम बजट है, तो ई कॉमर्स जो कि आपने स्टडी कर लिया, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग जो कि अभी जो है वो आगे हम जो है वो इसका सेशन होगा, ठीक है। फिर हो सकता है, ठीक है, कोई भी बिजनेस उठा लो, ई कॉमर्स उठा लो, ड्रॉप शिपिंग उठा लो, ठीक है, हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के बारे में कुछ लोगों ने सोच रखा होगा। किसी भी बिजनेस से बढ़िया जो है वो आपका एक बिजनेस है डिजिटल प्रोडक्ट, ठीक है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट या तो बजट की थोड़ी कमी है तो, ओके। बट इसको सक्सेसफुली लॉन्च करने के लिए मैंने जो 2 चीज़ें कहा, ठीक है, उसका आप प्रॉपर ध्यान रखेंगे। समझ में आई बात? एक बार अगर समझ में आ गया तो बता दो, अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, ओके।
चलिए जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। चल ठीक है। अब देखो, जैसा कि अभी मैंने आपको बोला ना कि आपको जो है वो पेशेंस रखना है, क्योंकि एक प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करोगे, आप एक से ज़्यादा प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो कुछ ही चलेगा। ओके, तो पूरे के पूरे जो ये डिजिटल प्रोडक्ट का इन्वायरमेंट है ना, ये दो तरीके से काम करता है। मैं यहाँ पे लिखते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। देखो, मैं इसके जगह पे पीपीटी भी बना सकता था, बट मैं ऐसा चाहता हूँ कि जब मैं आपको यहाँ पे लिख लिख के चीज़ें समझा रहा हूँ तो आपको भी टाइम मिले और आप भी मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलिए, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली वही आपको जो है वो बेनिफिट पहुंचाएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो जैसा सर ने आपको बताया, ठीक है। चल, तो हम ये बातें कर रहे थे कि डिजिटल प्रोडक्ट में दो तरीके से जो है वो चीज़ें ऑपरेट होती है। सबसे पहला तो ये होता है कि आप जो है वो अपना डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट कर लो, जो कि सिद्धार्थ सर ने अभी आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया, ठीक है। अब ये अगर मान लो कि मुझे डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करना है, ठीक है, तो मुझे क्या क्या जो जो सिद्धार्थ सर ने स्टेप बताए वो सारे के सारे स्टेप्स तो यहाँ पे भी एज इट इज अप्लाई होंगे। क्या कि सबसे पहले तो ये कि मुझे एक नीश सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, अब वो भी जो भी आपने नीश सेलेक्ट करा है, ठीक है, उसके ऊपर आपकी पूरी अच्छी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए, तब जाके आप एक अच्छा सा डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हो। ओके, तो दैट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे नीश डिसाइड करना पड़ेगा, आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए, ठीक है। अगर आप कुछ नया प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हो तो उसके ऊपर थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके एक अच्छा सा जो है वो आप डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट कर पाओगे। सबसे पहले तरीका तो ये होता है। ओके, और दूसरा तरीका ये है, ठीक है, कि देखो, और दूसरा तरीका हमने क्या बोला, ठीक है, कि जो मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, ठीक है, एग्जिस्टिंग है, जो कि ऑलरेडी दूसरे लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करो, मार्केट को थोड़ा सा रिसर्च करो और देखो कि दूसरे लोग क्या सेल कर रहे हैं और उसे खरीद लो और आगे उसी को सेल करो, ठीक है। मीन्स कि आप यहाँ पे क्या करोगे, पहले तो खरीद लोगे, ठीक है, बाई, और आफ्टर दैट बाई, और उसके बाद सेल करोगे, ठीक है। बट खरीद करके सेल करने से के बीच में, ठीक है, खरीद के सेल करने से ऐसा तुरंत जो है वो ऐसा नहीं कि उठा सकते कि किसी का प्रोडक्ट देखा एज इट इज जो है वो हम बेचने लगे मार्केट में, नहीं, ठीक है। आपने उसको खरीदा तो अब आप उसको क्या करोगे, मॉडिफाई भी करोगे, ठीक है। अब ये मॉडिफिकेशन कहाँ कहाँ करना है, क्या क्या करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो, यही सब इसके पूरे के पूरे डिजिटल प्रोडक्ट के फंडामेंटल्स हैं। अगर आपने ये सीख लिया, ठीक है, तो फिर आप जो है वो इजिली लॉन्च भी कर पाओगे और इजिली देखोगे कि हाँ, यहाँ पे जो है वो रिवेन्यू जनरेट होता है। ओके, अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, कि दो तरीके हैं, ठीक है। एक तो खुद का क्रिएट करो, या तो एग्जिस्टिंग है उसी को जो है वो आप खरीद लो, उसके बाद सेल करना स्टार्ट करो, दोनों में से कुछ भी करो, ठीक है। दोनों में से अगर आप कुछ भी ट्राई करते हैं तो याद रखना, यहाँ पे जो है वो एक फ्रेम आता है और ये फ्रेम सीखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं आरटीसी फ्रेम, ठीक है। ये फ्रेम जो है वो आप ऐसा मान के चलो, ये सक्सेस फ्रेम है किस चीज़ का, डिजिटल प्रोडक्ट में। अगर आपको सच में रिवेन्यू जनरेट करना है, ठीक है, तो आरटीसी फ्रेम को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। जो लोग इसे फॉलो नहीं करते हैं वो कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, ठीक है। फिर उनको ये फील होने लगता है कि डिजिटल प्रोडक्ट का बिजनेस हमारे लिए है ही नहीं, ठीक है, यहाँ से तो रेवेन्यू जनरेट हो ही नहीं सकता। बट अगर आपने इसको जो है वो बढ़िया तरीके से इंप्लीमेंट करा, अभी मैं सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ओके, तो आप जो है वो अच्छे तरीके से पूरे के पूरे सिस्टम को समझ भी पाएंगे, लॉन्च भी कर पाएंगे। ओके, तो आरटीसी फ्रेम को हम बोलते हैं सक्सेस फ्रेम, ठीक है, ऐसा लिख लो, ठीक है, क्योंकि यही सारी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है। आरटीसी को हम बोलते हैं सक्सेस फ्रेम, ठीक है। अब ये जो फ्रेम है, ठीक है, ये होता क्या है और इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो यही सारी की सारी चीजें जो है वो आज का हमारा मेन टॉपिक है, ठीक है। इसी के ऊपर हम पूरी के पूरे बातें करने वाले हैं। आरटीसी फ्रेम जो है वो देखो, स्टेप बाय स्टेप मैं समझाता हूँ, उसके बाद प्रैक्टिकली जो है हम करते हुए भी चलेंगे। ओके, देखो, आरटीसी में यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, ठीक है, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आरटीसी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है आर, ओके, सबसे पहले यहाँ पे आता है आर, ओके, उसके बाद आता है टी, और उसके बाद आता है सी। डिजिटल प्रोडक्ट का ये पूरा का पूरा जो है वो फ्रेम है। इसी तरीके से कभी भी जब हम ड्रॉप शिपिंग पढ़ेंगे तो मैं आपको एक लूप सिखाऊंगा, ठीक है। अगर आपने उस लूप को फॉलो करा तो फिर वहां पे जो है वो उस बिजनेस में भी आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। बट फिलहाल तो अभी हम आरटीसी फ्रेम के ऊपर काम कर रहे हैं। अब देखो ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पे आर का मतलब क्या होता है, देखो, अगर आप क्रिएट करो, ठीक है, चाहे आप मान लो कि कुछ नया क्रिएट करके बेचना चाहते हो, ठीक है, या तो एग्जिस्टिंग जो कि चल रहा है उसी को आप बेचना चाहते हो, दोनों कंडीशन में आपको मार्केट रिसर्च तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। मार्केट रिसर्च अगर आप नहीं करोगे तो बहुत सारी चीजें आपको पता ही नहीं चलेगी और रैंडमली आप किसी भी चीज को उठा के नहीं बेच सकते हो। मैं रैंडमली अगर कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट मेरे दिमाग में आया कि चलो इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो है वो हम चीजें क्रिएट करके बेचते हैं, तो हो सकता है वो बिक भी जाए, हो सकता है ना भी बिके, ठीक है। अब वहां पे जो है वो आपका 50-50% चांसेस रहता है। बट अगर आपने थोड़ा सा मार्केट रिसर्च करा, ठीक है, और आपने ये समझा कि पब्लिक क्या बेच रही है, जो बेच रही है, जो मिसकी क्या वो बिक भी रहा है, क्या उसकी डिमांड है, अगर ये सारी की सारी चीजें आप समझ जाते हो, ठीक है, तब जो है वो आप जब लॉन्च करोगे तो कॉन्फिडेंट भी आएगा और उसका सक्सेस चांसेस ज्यादा है। ओके,
और वो सारी की सारी चीजों को करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मार्केट रिसर्च। ओके, तो ये जो आर है ना, ठीक है, R4 यहाँ पे क्या होता है, R4 होता है रिसर्च। प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। R4 क्या होता है, रिसर्च। ओके, अब रिसर्च करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो मार्केट रिसर्च करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया टूल है और उसका नाम है एड लाइब्रेरी, जो कि सिद्धार्थ सर ने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। एड लाइब्रेरी, हम इसी टूल का पूरा इस्तेमाल करेंगे और देखना इतने बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट मैं आपको यहाँ से अभी जो है वो निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। और आपको जो है ना, यही मैं बोलता हूँ, ठीक है, कि जब आप रिसर्च करना सीख जाते हो तो लगता है कि ये भी बेच लेंगे, ये भी बेच लेंगे, तो यहीं पे आपको थोड़ा कंट्रोल भी रखना है, ठीक है। एक प्रोडक्ट को उठाना है, पूरा का पूरा जो है वो सिस्टम बिल्ड करना है, ठीक है, उसके बाद दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है, ठीक है। तो रिसर्च के लिए हम एड लाइब्रेरी का यूज करेंगे, एड लाइब्रेरी का यूज करेंगे। एड लाइब्रेरी जो है वो एब्सोल्युटली एक फ्री टूल है, ठीक है, जो कि मेटा का टूल है। और यहाँ पे जो है वो रिसर्च करने का एक तरीका होता है, तो ये रिसर्च करने का तरीका भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। और जब हम रिसर्च करेंगे तो याद रखना, रिसर्च सिर्फ ऐसा नहीं कि रिसर्च कर लिया छोड़ दिया, ठीक है, नहीं। हम जब रिसर्च करेंगे तो साथ ही साथ हम एक और चीजें सीखेंगे, ठीक है, और वो होता है रिपोजिटरी बनाना। ओके, उसको हम बोलते हैं आरआर। ओके, आरआर का मतलब होता है रिसर्च रिपोजिटरी, लिखते चलो, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिसर्च रिपोजिटरी, रिसर्च रिपोजिटरी, ठीक है, रिसर्च रिपोजिटरी। देखो रिसर्च करने में हमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट, देखो एक पहली बार अगर आप रिसर्च करोगे, ठीक है, तब तो वहाँ पे थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा और अच्छा टाइम दोगे तभी जाके जो है वो आपको एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट जाके मिलेगा, ठीक है। बट जब आप एक प्रोडक्ट को रिसर्च करने निकलोगे ना, तो आपको मल्टीपल प्रोडक्ट जो है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो जब दिखे तब हम उसका रिपोजिटरी बना के रख लेंगे, ठीक है, सो दैट कि हमें नेक्स्ट टाइम में ज़्यादा एफर्ट ना डालना पड़े, ठीक है, ज़्यादा टाइम ना डालना पड़े रिसर्च करते वक्त। ओके, सो इसलिए रिसर्च रिपोजिटरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पूरे इंटायर बिजनेस के लिए। ओके, तो ये अभी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद जब आप प्रोडक्ट को रिसर्च कर लेते हो, फिर आता है बारी, ठीक है, कि प्रोडक्ट की टेस्टिंग करें। जैसे कि आपने रिसर्च करा, ठीक है, प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट कर लिया, तो अब उसको टेस्ट भी तो करोगे मार्केट में कि क्या वो चल रहा है कि नहीं, ठीक है। हमने अगर इंप्लीमेंट करा तो हमारा प्रोडक्ट या तो हमारी स्ट्रेटजी के साथ वो प्रोडक्ट बिक रहा है कि नहीं, मार्केट में उसकी डिमांड है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। और टेस्टिंग के वक्त याद रखना, ठीक है, कल भी मैंने आपको बताया था कि टेस्टिंग करते वक्त हम क्या करते हैं, इंगेजमेंट कैंपेन की मदद लेते हैं, ठीक है, इंगेजमेंट कैंपेन की मदद लेते हैं, ठीक है। मींस कि यहाँ पे मेटा एड का रोल आता है। ओके, तो यहाँ पे हम मेटा एडवर्टीजमेंट का इंगेजमेंट कैंपेन जो है वो ट्राई करते हैं। इंगेजमेंट कैंपेन आपको ये फुल डिटेल बता देगा, ठीक है, कि जो भी आपने प्रोडक्ट लॉन्च करा है या तो जो भी प्रोडक्ट को आपने कंसिडर करा है वो मार्केट में उसकी डिमांड है या नहीं, मार्केट में लोग उसको पसंद कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। एक बात, अगर आपका जो पूरा का पूरा टेस्टिंग है, ठीक है, जो भी आप टेस्ट करोगे अगर ये पॉजिटिव आता है, ठीक है, देखो अगर मान लो पसंद नहीं हुआ तो उसको हम बोलते हैं कि टेस्ट जो है वो आपका फेल हो गया, टेस्ट जो है वो नेगेटिव आ गया। बट अगर आपका जो पूरा का पूरा टेस्ट है वो सक्सेसफुल है, ठीक है, अगर आपका प्रोडक्ट की डिमांड है तो उसको हम बोलते हैं कि टेस्ट जो है वो पॉजिटिव हो गया। अगर ये पॉजिटिव दिख जाता है आपको, लोग आपको मैसेज करके, ठीक है, आपके प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहे हैं, प्राइस पूछ रहे हैं, अलग अलग तरीके से जो वो इंगेजमेंट शो कर रहे हैं, तब आप क्या कर सकते हो, ठीक है, उसको स्केल कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे स्केलिंग में यहाँ पे जो है वो क्या करते हैं, यहाँ पे देखना, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्केल करते हैं। और स्केल के लिए हम जो है वो यूज करते हैं क्या, ठीक है, सेल्स कैंपेन। ओके, सेल्स कैंपेन, यहाँ पे मल्टीपल कैंपेन लॉन्च करना पड़ता है, ठीक है, कैंपेन यहाँ पे बहुत ज्यादा लॉन्च करना पड़ता है। सो दैट्स वाई सी स्टैंड फॉर कैंपेन लॉन्चिंग, ठीक है। और यहाँ पे जो मेन कैंपेन होता है इसको हम बोलते हैं सेल्स कैंपेन। तो सेल्स कैंपेन भी ये जो है वो मेटा का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये इस तरीके से पूरा का पूरा फ्रेमवर्क जो है वो हमारा चलते रहता है, ठीक है। और अगर आपने इस फ्रेमवर्क को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर लिया तो जाहिर सी बात है, ठीक है, कि आपको जो है वो एक अच्छा सिस्टम बिल्ड होते हुए दिखेगा और आपको ये भी समझ में आएगा कि अगर प्रोडक्ट चल रहा है तो नहीं, क्यों नहीं चल रहा है और कहाँ पे जो है वो आपको, देखो दो चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप मल्टीपल प्रोडक्ट के साथ काम करोगे ना, ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा। जैसे एक मान लो हमने प्रोडक्ट लिया, ठीक है, मान के चलते एक प्रोडक्ट हमने उठाया, ठीक है, और इसको जब हम मार्केट टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमें ये पता चल गया, ठीक है, कि ये मार्केट में उतना ज़्यादा डिमांड है नहीं, तो हमें ये भी सही टाइमिंग पे पता चलना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट ऐसा ना हो कि एक ही प्रोडक्ट को लेके हम बैठे हुए हैं, बार बार टेस्टिंग कर रहे हैं, बिक नहीं रहा है, तो वहाँ कॉन्फिडेंस भी गिर जाएगा। तो जब समझ में आ गया कि नहीं बिक रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर से रिसर्च वाले पॉइंट पे जाएंगे, ठीक है, फिर दूसरे प्रोडक्ट को उठा के फिर उसकी टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद जो है वो अगर पॉजिटिव आया तो स्केल करेंगे, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो फ्रेमवर्क है ना, ठीक है, आपका टाइम भी बचाता है, ठीक है, और आपको एक अच्छा सिस्टम बिल्ड करने में भी मदद करता है। ओके, सो आई होप कि ये फ्रेमवर्क का जो पूरा का पूरा मतलब है ये आपको समझ में आ गया होगा। बट इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप, अब इसकी बारी है, ठीक है। तो बिफोर दैट मैं ये चाहूंगा कि प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और अगर स्क्रीनशॉट ले लेते हो तो एक बार चैट सेक्शन में डन टाइप करें,
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपको ये समझ में आया आरटीसी का मतलब क्या होता है? क्या आपको आरटीसी का मतलब समझ में आया? बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, तो अब बढ़ते हैं, ठीक है, कि अब इसे इसको करेंगे कैसे। ओके, तो देखो ध्यान से, आरटीसी में सबसे पहले मैं आर जो रिसर्च वाला पार्ट है ना, इसको करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले, रिसर्च करने वाले हैं। रिसर्च किस चीज़ का, प्रोडक्ट का रिसर्च करेंगे, और साथ ही साथ उसकी रिपोजिटरी भी बनाएंगे। ओके, तो रिसर्च नहीं करेंगे, सिर्फ उसकी रिपोजिटरी बनाएंगे। रिसर्च जब आप करोगे ना, ठीक है, तो याद रखना कि जो ऐड लाइब्रेरी है, ठीक है, एक बार मैं इसका जो है वो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ, देखो ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे पहले तो आपको क्रोम पे चले जाना है। ऐड लाइब्रेरी कैसे ओपन करोगे, तो क्रोम पे जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐड लाइब्रेरी लिखना। ठीक है, देखो जो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ठीक है, ऐड लाइब्रेरी, मैं इसी पे चल जाता हूँ। जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, आई होप कि अब आपको आपको अच्छे तरीके से विजुअल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जो सबसे पहली वेबसाइट आई है ना, इसी वेबसाइट पे आप अब जाओ। ठीक है, ऐड लाइब्रेरी करके आपको दिख रहा होगा, और जब आप इस पे जाओगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। ओके, इंटरनेट आई थिंक थोड़ा सा, एक काम करते हैं, फिर से सर्च करते हैं। ठीक है, एड्स लाइब्रेरी, इसको मैं कट कर रहा हूँ। ठीक है, और वंस अगेन इसको रिफ्रेश करके हम जो है वो ओपन करते हैं फिर से। ठीक है, तो नहीं कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आता तो नहीं। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन भी सही है। हाँ ठीक है, देखो खुल गया। ओके, चलो अब यहाँ पे आ जाओ और ध्यान से समझो। ठीक है, कि जब आप ऐड लाइब्रेरी ओपन करोगे ना, तो इस तरीके से इंटरफेस खुल के आएगा। इंटरफेस को पूरा का पूरा ये जो टूल्स है, ठीक है, इसको यूज कैसे करना है ध्यान से देखना। ये जो सेक्शन है ना, ठीक है, ये जो सेक्शन है, इसी के ऊपर सबसे पहले तो आपको काम करना है। ओके, जहां से आपको दिख रहा है सर्च एड। ओके, यहाँ पे तीन चीजें दिख रही है। सबसे पहला दिख रहा है यहाँ पे कंट्री। ओके, फिर दूसरा यहाँ पे दिखेगा ऐड कैटेगरी, और तीसरा यहाँ पे दिखेगा एक सर्च बॉक्स। ओके, तो देखो अगर मान लो कि मैं जो है वो इंडिया में बेचना चाहता हूँ डिजिटल प्रोडक्ट, ठीक है, तो मुझे इंडिया के मार्केट के बारे में पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ओके, अगर मैं जो है वो किसी बाहर कंट्री में, यूएसए में सेल करना चाहता हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि वहाँ क्या चल रहा है, वहाँ पे क्या क्या लोग पसंद कर रहे हैं, किस चीज़ की डिमांड है। ओके, तो ये पूरा का पूरा जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हो, कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, जो कंट्री यहाँ सेलेक्ट करने का दिख रहा है ना, तो अभी हम क्या कर चाहते हैं कि इंडिया में क्या बिक रहा है ये हमें पता चल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, अगर आप कहीं बाहर सर्च करना चाहते हैं, मान लो यूएसए में सर्च करना चाहते हैं कि क्या बिक रहा है क्या नहीं बिक रहा है, तो यहाँ पे जो है वो आपको यूएसए सेलेक्ट करना पड़ेगा। डिजिटल प्रोडक्ट की एक खास बात ये है, ठीक है, कि आप यहाँ से जो है ना, ठीक है, इंडिया में बेच सकते हो, यूएसए में बेच सकते हो, यूएई में बेच सकते हो, ऑस्ट्रेलिया में बेच सकते हो, सब जगह इसका बिजनेस है। ठीक है, सब जगह इसका बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे भी आप बेचना चाहते हैं वहाँ पे जो है वो आप इसके सेल कर सकते हैं। ठीक है, बट उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कंट्री सर्च करनी पड़ेगी। ओके, जस्ट अ मिनट गाइस। अच्छा ये बताओ, ठीक है, क्या अभी स्क्रीन विजुअल है सभी को? स्क्रीन 200 के पूरे का पूरा जो है वो हमने जूम वाला फैक्टर अप्लाई कर दिया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगर नहीं विजुअल होगा तो मुझे बता देना। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ध्यान से समझना। ठीक है, कि अभी मुझे कहाँ पे रिसर्च करना है, इंडिया पे, तो मुझे यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे है भी। ठीक है, पहले से ही। उसके बाद यहाँ पे आता है, ठीक है, ऐड कैटेगरी, तो ध्यान देना। ठीक है, ऐड कैटेगरी वाले बटन को एक बार ड्रॉप डाउन करेंगे आप, और यहाँ पे ऑल ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑल ऐड का बटन है ना, यहाँ पे इस तरीके से आप इसे क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, उसके बाद ये जो सर्च बॉक्स है ना, ध्यान से देखना। ठीक है, ये जो सर्च बॉक्स है, इसी का कमाल जो है वो आपको यूज करना है। इसी का जो है वो पूरा का पूरा आप यहाँ पे अलग अलग कीवर्ड डालोगे तो अलग अलग जो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा मार्केट में जो जो चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरीके का कीवर्ड सर्च करें, क्या सर्च करना चाहिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपको 4 कीवर्ड दे रहा हूँ। ठीक है, और ये चारों के चारों कीवर्ड जो है ना, इसको मैं बोलता हूँ मैजिकल कीवर्ड, क्योंकि एक कीवर्ड से आपको मल्टीपल प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। अभी मैं आपको करके भी दिखा दूंगा। ठीक है, अब ये चारों कीवर्ड मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लीज आप भी जो है वो इस तरीके से करके इसको लिख लेना। ठीक है, पहले डैश 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 दो। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखो बंडल,
सारे लोग इस तरीके से इसी फॉर्मेट में लिखना, ओके, क्योंकि ये फॉर्मेट जो है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्यों मैं ऐसा लिख रहा हूँ। उसके बाद लिखना ई बुक, ओके, उसके बाद लिखना चेकलिस्ट, चेकलिस्ट, ओके, उसके बाद आप यहां पे लिखोगे वर्कशीट, वर्कशीट, ओके। तो ये 4 तरीके के कीवर्ड है, ठीक है, जो कि आपको मल्टीपल तरीके के जो भी मार्केट में चल रहे हैं डिजिटल प्रोडक्ट उसको फाइंड आउट करने में हेल्प करेंगे। सबसे पहला आता है बंडल, उसके बाद ई बुक, उसके बाद चेकलिस्ट, उसके बाद वर्कशीट, ओके। ये चारों कीवर्ड को जो है वो आप कहते हो मैजिकल कीवर्ड, मैजिकल कीवर्ड, ओके। क्यों? क्योंकि ये जादू के जैसा काम करता है, ठीक है। देखो, मेटा एडवर्टीजमेंट खुद में एक जादू है, ठीक है। वहां पे अगर आपने सही स्ट्रेटजी अपनाई, सही तरीके से सेटअप करा, तो वहां से जो है वो कस्टमर आते हैं, खरीदते हैं, वहां से हमें रिवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है। बट रिवेन्यू जनरेट करने के लिए हमें कुछ जो है वो सर्च भी तो करना पड़ता है, तो सर्च में मदद करते हैं और इन सारे कीवर्ड को लेके आप बढ़िया तरीके के प्रोडक्ट सर्च कर सकते हो। सो दैट्स वाई हम इसको मैजिकल कीवर्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है, कि मैंने इस तरीके का क्यूब बनाया, ठीक है। ये पूरे के पूरे फ्रेम को कैसे यूज करोगे, जैसे मैं बंडल का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। देखो, अब यहाँ पे जो डैश डैश है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है बंडल। तो अब यहाँ पे इसके आगे आप कुछ भी लगा दो, कुछ भी लगा दो, ठीक है, आपको जो है वो डिजिटल प्रोडक्ट मिलना ही मिलना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ स्टार्टअप, ठीक है, देखो ध्यान से, स्टार्टअप बंडल, ओके, देखो स्टार्टअप बंडल, कुछ भी आगे मैं इसके जोड़ दूंगा ना, तो मुझे जो है वो उससे रिलेवेंट जितने भी डिजिटल प्रोडक्ट बिक रहे होंगे सारा का सारा मुझे जो है वो मिल जाएगा। तो स्टार्टअप से रिलेवेंट यहाँ पे जो भी बंडल्स बिक रहे होंगे मार्केट में, सारे के सारे जो है वो मुझे जो है वो विजिबल होंगे विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड। अगर मान लो, ठीक है, स्टार्टअप नहीं लगाया, आपके दिमाग में कुछ और है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके दिमाग में आया लीगल, ठीक है, क्योंकि लीगल ड्राफ्ट भी बहुत ज़्यादा बिकता है, लीगल जो बंडल, लीगल पीडीएफ बहुत ज़्यादा बिकता है, ठीक है। तो ऐसा मैंने कीवर्ड लगा दिया लीगल, और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे ऐसा ट्राई करूंगा, ठीक है, इस वाले कीवर्ड को ट्राई करूंगा, तो यहाँ पे भी जो है वो जो भी लीगल से रिलेटेड जितने भी बंडल्स मार्केट में सेल हो रहे होंगे सारे के सारे जो है वो आपको विजिबल होंगे विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड, ओके। तो यहाँ पे ये इसको मैजिकल इसलिए भी कहा क्योंकि यहाँ पे कुछ भी आप लिख दो, ठीक है, और लिखने के बाद अगर बंडल अप्लाई कर देते हो उसके पीछे, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको जो है प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो एग्जांपल के साथ इसको एक बार प्रैक्टिस करके भी देखते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, स्टार्टअप बताया, लीगल बताया, चलो लीगल के ऊपर थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लीगल बंडल, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो लीगल लिखा, ठीक है, एक छोटा सा वर्ड आगे में ला दिया और फिर ऐड करता हूँ बंडल, ओके, यहाँ पे लीगल और बंडल, और इसको फिर अब सर्च करता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने इसको सर्च करा, अब देखो ध्यान से, ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट जो कि ऑलरेडी मार्केट पे चल रहे हैं वो आपको विजुअल होना स्टार्ट हो जाएंगे, ओके। और जैसे ही आप देखोगे, ठीक है, जैसे ही आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे, ठीक है, तो क्या मुझे बताओ, सिद्धार्थ सर ने जब आपको एग्जाम्पल बताया था डिजिटल प्रोडक्ट का, क्या इसी तरीके का एग्जाम्पल बताया था क्या? कुछ इस तरीके का आपको एग्जांपल्स दिख रहा होगा जब सिद्धार्थ सर ने एक्सप्लेन करा था कि क्या होता है क्या नहीं होता है। देखो, हमने एक कीवर्ड सर्च करा ना अभी, ठीक है, अभी हमने क्या सर्च करा, एक कीवर्ड सर्च करा, ठीक है, बट हमें जो है वो मल्टीपल अभी से ही मिलना स्टार्ट हो गया। क्या क्या मिल रहा है ध्यान से देखो, ठीक है। अब यहाँ पे चैट सेक्शन को मैं ऑफ कर रहा हूँ और यहाँ पे आप थोड़ा फोकस करेंगे। देखो, सबसे पहला तो आपको ये वाला डिजिटल प्रोडक्ट मिला, ठीक है, फिर आप उसके जस्ट बगल में देखोगे तो यहाँ पे लाइफ कोचिंग बंडल ये दिख रहा है, लाइफ कोचिंग बंडल। हमने सर्च क्या करा था, लीगल बंडल, बट उससे जुड़े हुए और भी जितने भी प्रोडक्ट है वो सारे के सारे अपीयर होना स्टार्ट हो गया, ओके। अब यहाँ पे इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं और क्या क्या मार्केट में चल रहा है और क्या क्या चीज़ों को हम सेल कर सकते हैं, ओके। तो इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ और देखो, लाइव कोचिंग वाला जो है वो इसका मल्टीपल एडवर्टीजमेंट चल रहा है, ठीक है। अभी हमने एक ऊपर भी एडवर्टीजमेंट देखा था और एक एडवर्टीजमेंट आपको यहाँ भी दिख रहा है, एक एडवर्टीजमेंट आपको यहाँ भी दिख रहा है। तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान से लिखो, जब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, ठीक है, जैसे मान लो एक प्रोडक्ट है लाइव कोचिंग बंडल, ठीक है, LCB लाइव कोचिंग बंडल। अब मुझे दिख रहा है कि इस पे जो है वो मल्टीपल एडवर्टीजमेंट चल रहा है, ठीक है। अगर आपको दिख गया कि इस पे जो है वो मल्टीपल ऐड चल रहा है तो दैट मींस व्हाट, कि ये जो प्रोडक्ट है ऑलरेडी मार्केट में इसका डिमांड है, और अगर आपको कुछ क्रिएट करना है, ठीक है, तो आप जो है वो इस पर्टिकुलर टॉपिक के अराउंड क्रिएट करिए, या तो आप जो है वो इसी का प्रोडक्ट खरीद के जो है आगे आप सेल कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई भी करना आपको आना चाहिए कि कौन सा जो है वो, ऐसा नहीं कि देखो, अगर आपको दिख रहा है ना कि पर्टिकुलर किसी चीज का चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो जो है वो रिवेन्यू जनरेट कर ही रहा होगा, मार्केट में उसकी डिमांड हो ही रही होगी, ऐसा बिल्कुल
बिल्कुल नहीं होता है। इसको भी आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है, ठीक है। कैसे? तो साइन ये है कि एक प्रोडक्ट का अगर आपको मल्टीपल ऐड दिखे तो समझ जाना कि वो प्रोडक्ट मार्केट में उसकी डिमांड है, ठीक है, और आप भी जो है वो उस टॉपिक के अराउंड चीजें क्रिएट करके बेच सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? तो ये दोनों पैरामीटर आपको हमेशा अप्लाई करना है। सबसे पहला पैरामीटर मैंने आपको बता दिया कि लार्ज नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट आपको दिखेगा। दूसरा, ठीक है, देखो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ लिटिल बिट, ठीक है, सो दैट कि एक पूरा स्क्रीन मेरे सामने खुल के आ जाए और उसमें आपको अच्छे से समझा सकूं। देखो ध्यान से, ठीक है। अभी ये वाला जो है लाइव कोचिंग, इसको लेते हैं, ठीक है, ये प्रोडक्ट को लेते हैं, ठीक है, लाइव कोचिंग वर्कशीट एंड टूल्स, ओके। लाइव कोचिंग बंडल, ये दोनों एक ही प्रोडक्ट है। अब ध्यान से देखो, ठीक है, कि एक तो दिख रहा है कि मल्टीपल ऐड चल रहा है, सबसे पहला क्राइटेरिया तो इसने हमारा पास कर लिया। दूसरा क्राइटेरिया ये होता है कि आप देखो कि किस तरीके से, मींस कि कितने दिन से ये एडवर्टीजमेंट चल रहा है। ये जो है वो 22 नवंबर से चल रहा है। आज क्या है, ठीक है, आज आपका 26। तो मुझे एक बात बताओ, ठीक है, कि अगर कोई एडवर्टीजमेंट 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन पहले से चल रहा है, तो दैट मीन्स व्हाट, कि कहीं ना कहीं वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तभी तो वो इतना दिन एडवर्टीजमेंट रन कर रहा है। एडवर्टीजमेंट रन करने में गाइस आपको भी पता है, ठीक है, कि जो है वो मनी इन्वेस्ट होता है, ठीक है, पैसे लगाने पड़ते हैं। अगर कोई जो है वो ऐड नहीं चल रहा है, ठीक है, तो एक इंसान क्या करता है, 2 दिन देखता है कि ऐड परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो इसको बंद कर देता है। बट ऐसा कभी नहीं होता है कि एक एडवर्टीजमेंट को आप लगातार 10 दिन टेस्ट कर रहे हो, 5 दिन टेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर एक एडवर्टीजमेंट लगातार 5 दिन से चलता हुआ आ रहा है, तो आप उसको ये कंसिडर कर सकते हो कि वो एडवर्टीजमेंट, वो जो प्रोडक्ट है, कहीं ना कहीं उससे रिवेन्यू जनरेट हो रहा होगा, ठीक है। तो अगर जो है वो, तो 2 पैरामीटर आपको समझ में आना चाहिए कि एडवर्टीजमेंट को भी एनालिसिस करने के लिए, प्रोडक्ट को एनालिसिस करने के लिए 2 पैरामीटर है आपके पास, ठीक है। सबसे पहला, ठीक है, या तो उसका मल्टीपल ऐड चलेगा, मल्टीपल ऐड दिखेगा, ठीक है, और दूसरा, ठीक है, कि उसका एडवर्टीजमेंट एटलीस्ट 5 दिन या 10 दिन, ठीक है, से चलता हुआ आ रहा होगा, ठीक है। मींस कि उसका एडवर्टीजमेंट 5 दिन पुराना होगा, 10 दिन पुराना होगा। फॉर एग्जांपल देखो, ये लाइव कोचिंग जो किट है ना, ठीक है, ये 22 तारीख से चल रहा है, तो दैट मीन्स ये जो है वो एक अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है, इसको कंसिडर कर सकते हो, बना सकते हो, या तो इसको खरीद के बेच सकते हो। तो पहला प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे मिला, ठीक है। अब अगर प्रोडक्ट मिल रहा है मुझे, ठीक है, जैसे समझ में आ गया कि अच्छा ये प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, तो साथ ही साथ इसकी रिपोजिटरी बनाना स्टार्ट कर दो। रिपोजिटरी कैसे बनाओगे, तो ध्यान से देखना, ठीक है। रिपोजिटरी बनाने के लिए आपको क्या करना है, गूगल सीट ओपन कर लेना, काफ़ी आसानी, ठीक है। गूगल सीट आप ओपन करेंगे, मेरे पास ऑलरेडी रिपोजिटरी सीट बना हुआ है, ठीक है। और कैसे बनाना है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, आप सीख जाओगे, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे देखो, ठीक है, तो ये जो है ना, ठीक है, ये पूरा का पूरा टेम्पलेट, इसी को हम बोलते हैं रिपोजिटरी सीट, रिसर्च रिपोजिटरी, ओके। यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो प्रोडक्ट का नाम, ठीक है, ये नोट डाउन करना है। फिर उसके बाद आपको पेज का नाम, ठीक है, कि कौन से पेज एडवर्टीजमेंट उसका रन कर रहा था, पेज का लिंक यहाँ पे डालना है, एडवर्टीजमेंट का लिंक, और लैंडिंग पेज अगर होगा तो उसका भी लिंक जो है वो आप यहाँ पे क्या करेंगे, फिल करेंगे, ओके। सो देखो अभी कैसे इसको बनाते हैं, ठीक है, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक मुझे अभी प्रोडक्ट मिला था, तो उसी के अराउंड में जो है ना आपको रिपोजिटरी फिल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ये वाला प्रोडक्ट है, ठीक है, तो आप सबसे यहाँ पे एक बटन आपको दिखेगा, ठीक है, देखो हर एडवर्टीजमेंट के ऊपर एक टॉप पे बटन आपको दिखता है, सी एड डिटेल करके, ओके। तो यहाँ पे आप पहले तो इसके बटन पे क्लिक करो। जैसे ही आप इसके बटन पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा इंटरफेस इस तरीके से खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक सर्च नंबर देना है। तो सबसे पहला अभी हमारा प्रोडक्ट है, इसलिए हम यहाँ पे नंबर दे रहे हैं 1। प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, तो प्रोडक्ट का नाम यहाँ से आप लिख सकते हो, ठीक है, तो ये क्या है, लाइव कोचिंग वर्कशीट, ओके। तो आ जाओ, यहाँ पे जो है वो मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे जो है वो मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये है क्या, लाइव कोचिंग किट, ओके। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम का क्लियरिटी भी हमें रहना चाहिए, ठीक है। फिर आता है पेज का नाम, ठीक है, तो कौन से पेज से ये चल रहा है, तो ये है पेज का नाम, लाइव कोचिंग किट प्रो, ठीक है, तो ये पेज का नाम है, ठीक है। तो इस पेज के नाम का भी आपको रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, अगर आप बार बार जो है वो रिसर्च करेंगे तो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो सबसे पहले आप अरेंजमेंट करो, ठीक है। उसके बाद आता है पेज का लिंक, ठीक है। तो देखो पेज का लिंक कैसे लेके आएंगे, तो यहाँ पे इसके बटन पे क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो पेज के ऊपर जब अगर आप फॉरवर्ड करोगे ना, तो यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप इसके बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पेज खुल के आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो यूआरएल है, ठीक है, आप इसको कॉपी कर लें, ठीक है। और ये जो कॉपी कर लिया, यही क्या होता है, पेज का लिंक होता है। तो पेज का लिंक भी आप यहाँ पे क्या करो, डाल दो, ठीक है। तो पेज का लिंक अगर आप डाल दोगे, जैसे कि ये पूरा कॉपी नहीं हुआ, ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेज का लिंक डाल देता हूँ, ठीक है। देखो ये पेज का लिंक आ गया। अब चाहिए हमें क्या, एडवर्टीजमेंट का लिंक, ठीक है। तो ऐड का लिंक यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखना, ठीक है। एडवर्टीजमेंट का लिंक कैसे कॉपी करोगे, तो एक 3 डॉट दिखेगा आपको, ये देखो, ठीक है। हर एक पेज के सामने सामने जो है वो आपको 3 डॉट्स दिखेंगे। तो इस डॉट के ऊपर क्लिक करना है आपको, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं डॉट के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको दो तरीके का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे वाला ऑप्शन दिख रहा है कॉपी ऐड लिंक, तो ऐड लिंक के ऊपर कॉपी करो और यहाँ पे जो है वो अपने ऐड वाले, ठीक है, यहाँ पे आप इसको क्या करो जाके डाल दो, ठीक है, पेस्ट कर दो। सिंपल, इतना ज़्यादा सिंपल है। इस तरीके से ये पूरी की पूरी रिपोजिटरी जो है वो कंप्लीट होते जाएगी आपकी। उसके बाद आपको क्या चाहिए, ठीक है, देखना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करो, ठीक है, देखो क्या ये कोई लैंडिंग पेज से बेच रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट अगर आपको बेचना है, ठीक है, तो आप व्हाट्सएप पे भी बेच सकते हो, लैंडिंग पेज भी बेच सकते हो, ठीक है। और जैसा अभी सिद्धार्थ सर बता रहे थे, ठीक है, सुपर पेज, ठीक है, प्रोफाइल, वहां से भी आप इसको बेच सकते हो, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि क्या ये लैंडिंग पेज इसका अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो एक बार इसके लैंडिंग पेज के ऊपर जाइए, ठीक है, क्योंकि जब कभी आप इसको सेल करने की कोशिश करेंगे तो आपको भी लैंडिंग पेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। तो बनाने के लिए ऐसा नहीं कि हम जो है वो शुरू से बनाएंगे, इसी को जो है वो एज इट इज कॉपी करके भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई यहाँ पे हमें लैंडिंग पेज की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे इसने इस प्रोडक्ट को लैंडिंग पेज के थ्रू बेचा, ठीक है, तो कॉपी करा लिंक और यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये पूरी की पूरी रिपोजिटरी जो है वो 1 बाय 1 कंप्लीट होते जाएगी, ओके। तो अभी तो ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है। अब इसको देखो, ये प्रोडक्ट पूरा का पूरा कैसे करोगे, रिपोजिटरी कैसे तैयार करोगे, एक प्रोडक्ट के अराउंड हमने अभी सीखा। थोड़ा और इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, ठीक है। देखो जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है 5000 प्लस लीगल ड्राफ्ट बंडल। जो हमने प्रोडक्ट को सर्च करा था उसी से रिलेवेंट एक प्रोडक्ट आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गया। थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करते हैं, ठीक है। देखो अभी मैं इसको और स्क्रॉल डाउन करूंगा, देखते हैं कि और क्या प्रोडक्ट दिख रहा है क्या। तो यहाँ पे देखो वेडिंग प्लानर, ठीक है, ये भी डिजिटल प्रोडक्ट का ही है। तो मैंने बोला ना कि एक कीवर्ड जब आप सर्च करते हो तो मल्टीपल आपको प्रोडक्ट दिखते हैं, तो आपको लगेगा कि चलो ये बेच लेते हैं, ये बेच लेते हैं, बट ठीक है, आप किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करोगे, ठीक है। सो और उसके बाद रिपोजिटरी बनाते हुए चलोगे, ठीक है। थोड़ा और इसको स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं कुछ और मिलता है क्या, लीगल से रिलेटेड कुछ और मिलेगा तो वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो एक और मिल गया ना एडवर्टीजमेंट 5000 प्लस लीगल ड्राफ्ट, ठीक है। तो अगर मल्टीपल एक प्रोडक्ट का, अब यहाँ पे देखो हुआ क्या, एक प्रोडक्ट है, ठीक है, इसका सबसे पहले तो हमें दिखा कि मल्टीपल ऐड चल रहा है, ये लीगल ड्राफ्ट वाला है, ठीक है। अभी मुझे दो एडवर्टीजमेंट इसके दिख गए, ठीक है, तो मल्टीपल ऐड दिख रहा है। उसके बाद अब हमें एक चीज और क्या कंफर्म करनी है, इसका डेट एक बार देखना है, ठीक है, कि एडवर्टीजमेंट कब से चल रहा है। एक बार देखो इसका डेट, इसके डेट के ऊपर फोकस करो तो यहाँ पे देखो कब से चल रहा है, ठीक है। तो ये 15 जुलाई से चल रहा है और आज क्या है, ठीक है, आज का डेट और 15 जुलाई, इसकी ये बहुत ही पुराना ऐड है, काफी लंबे समय से ये चल रहा है, ठीक है। तो क्या ये हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, बताओ चैट सेक्शन में यस या नो, क्या हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। हमने दो पैरामीटर लिया था, ठीक है, कि मल्टीपल ऐड दिखना चाहिए और जो है वो लंबे समय तक ऐड दिखते रहना चाहिए। तब जो है वो हम इसको कंसिडर करके इसके अराउंड, ठीक है, या तो अब हम क्या करेंगे इसी को खरीद के बेचना स्टार्ट कर देंगे, या तो हम क्या कर सकते हैं इसके जैसा जो है वो आप क्रिएट कर लो, ठीक है। क्रिएट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा, ठीक है, बट आप जो है वो इस तरीके का प्रोडक्ट की डिमांड है मार्केट में और आप इसको कंसिडर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अब मुझे यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिला, ठीक है, तो चलो इसको भी हम अपने रिपोजिटरी में ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के लिए क्या करना है, ठीक है, तो सिंपल आपको इसके पेज पे क्लिक करना है, ठीक है, या तो यहाँ पे देखो सी समरी डिटेल है, ठीक है, इसके बटन पे क्लिक करो। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है, एक रिपोजिटरी और बनाते हैं, उसके बाद जो है हम आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, ओके। सो अभी मैंने यहाँ पे एडवर्टीजमेंट वाले बटन पे क्लिक करा, ठीक है, ऐड डिटेल। अब यहाँ से सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ठीक है, तो सबसे पहले हमें प्रोडक्ट का नाम, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या है, लीगल ड्राफ्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हमने कॉपी करा प्रोडक्ट का नाम, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर देते हैं, ठीक है, कि ये हमारा सेकेंड प्रोडक्ट है जिसका कि हमने अभी रिसर्च करा, ठीक है, और ये इसका प्रोडक्ट का नाम है, ठीक है। ध्यान से देखना, ठीक है, थोड़ा अगर पेशेंस के साथ अगर आप देखोगे तो सही चीज़ों के ऊपर जो है वो आप टाइम लगा पाओगे, ठीक है, और सही तरीके से चीज़ों को बेच पाओगे। चलो तो यहाँ पे जो है मैं पेज का नाम कॉपी कर लिया, ठीक है, और पेज का नाम यहाँ पे सॉरी प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब मुझे पेज का नाम भी चाहिए, ठीक है, तो पेज के नाम के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो लॉ ड्राफ्ट, ओके, इसका पेज का नाम क्या है, लॉ ड्राफ्ट, ओके। तो यहाँ पे जो है वो हमने पेज का नाम कॉपी करा, ठीक है, और यहाँ पे पेज का नाम भी यहाँ पे हम डाल देते हैं, ओके। और उसके बाद हमें क्या चाहिए, पेज का लिंक, ओके। तो पेज के लिंक के लिए हम क्या करेंगे, हॉवर करा हमने, ठीक है, ये देखो इस पे जस्ट हॉवर करोगे, ठीक है, क्लिक करोगे तो पेज का लिंक खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो जो यूआरएल है इसको कॉपी कर लो, ठीक है, ये जो यूआरएल है आप इसके कॉपी कर लें, ठीक है। कॉपी करने के बाद अपने सीट के ऊपर जाके इसको पेस्ट कर दें, सिंपल, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, ऐड का लिंक चाहिए। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि ये 3 डॉट्स हैं, 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करो, तो चलो इसके ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आ जाएगा
कॉपी एड लिंक। ओके, तो यहाँ पे इसको हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद अब आते हैं अपने सीट के ऊपर, ठीक है, और सीट के ऊपर यहाँ पे जो ऐड लिंक वाला सेक्शन है उसके यहाँ पे क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं लिंक को, सिंपल, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि क्या ये लैंडिंग पेज का यूज कर रहा है क्या। तो जैसे ही थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे ना तो आपको इसके नीचे में देखो हर एक एडवर्टीजमेंट के बॉटम वाला जो पार्ट है ना, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके की चीजों को यूज कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे बॉटम वाले पार्ट में एक बार क्लिक करके देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे ही आपने इसके बटन पे क्लिक करा तो एक आपके सामने खुल के आ गया लैंडिंग पेज। ओके, ये देखो लैंडिंग पेज खुल के आ गया। तो अब मुझे क्या करना है, लैंडिंग पेज का पूरा यहाँ पे ये जो लिंक है ना इसको कॉपी कर लो। क्यों कॉपी कर रहे हैं हम, कॉपी इसलिए कर रहे हैं सो दैट कि जब हम आगे इसको बनाएंगे, ठीक है, तो इसी का रेफरेंस लेंगे और जल्दी जल्दी जो है वो चीज़ों को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी पूरी की पूरी रिपोजिटरी तैयार करते हो। क्या ये बातें समझ में आई आपको, कैसे करना है और किस तरीके से आप प्रोडक्ट को वैलिडेट करोगे? यस या नो, जल्दी बताओ, चैट सेक्शन में बता दीजिए मुझे, क्या आपको ये बातें समझ में आई? थैंक यू सो मच, बढ़िया। चल अब जब देखो ध्यान से, हो गया, ठीक है, आ जाता है, ठीक है। फिर से अब यहाँ पे हमारा रिसर्च वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। ओके, अभी हमने क्या करा, ठीक है, रिसर्च वाला पार्ट कंप्लीट करा। अब रिसर्च करके हमने क्या इसकी पूरा का पूरा निकाला, रिसर्च करके हम ये निकाला कि हमें प्रोडक्ट बेचना क्या है। ओके, या तो बेचना क्या है या तो हमें कौन सा प्रोडक्ट क्रिएट करना है। ओके, ये हमें समझ में आ जाता है। तो जब आपके पास प्रोडक्ट आ जाता है तो याद रखिएगा कि प्रोडक्ट के आने के बाद अब आप क्या करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब हमें एंगेजमेंट कैंपेन रन करना है टेस्टिंग के लिए। तो एडवर्टीजमेंट रन करने से पहले प्रोडक्ट से रिलेटेड दो चीजों की आपको पूरा का पूरा खास ध्यान रखना है, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, ध्यान से सुनो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने पूरा का पूरा रिसर्च करा, ठीक है, और मुझे 4 प्रोडक्ट समझ में आए, ठीक है। ये देखो, ये पहला प्रोडक्ट है, ये दूसरा प्रोडक्ट है, ये तीसरा प्रोडक्ट है, ये चौथा प्रोडक्ट है। मान लो ये चारों प्रोडक्ट मेरे को समझ में आ गया कि हाँ चलो इसका मार्केट में डिमांड है, मल्टीपल ऐड चल रहा है और लोग जो है वो काफी दिनों से सेल कर रहे हैं, तो हम भी इस प्रोडक्ट को जो है वो सेल कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट जब रिसर्च कर लेते हैं उसके बाद 2 चीजें आती है, ठीक है, जो कि आपको प्रोडक्ट के अराउंड डेवलप करना ही पड़ेगा। सबसे पहले कि वो प्रोडक्ट को आप बेचोगे किसको, जिसको कि, ठीक है, हम बोलते हैं टारगेटिंग। इसकी एडवर्टीजमेंट अगर आप रन करोगे तो रैंडम किसी भी चीजों को हम दिखा दे, ठीक है। मान लो कि ऐसा पर्सन है, ठीक है, जिसको कि ये लीगल ड्राफ्ट, क्या सभी को रिक्वायर्ड होता है क्या? मुझे जस्ट कमेंट सेक्शन में बताना। जैसे अभी मैंने आपको लीगल ड्राफ्ट बताया था, तो क्या लीगल ड्राफ्ट सभी के लिए वो प्रोडक्ट है क्या? नहीं। तो हम ये फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि हम किससे दिखाएं, ठीक है, अपना एडवर्टीजमेंट किससे दिखाएं। इसको हम बोलते हैं टारगेटेड ऑडियंस। ओके, दूसरा अब यहां पे आ गया, ठीक है, कि किसे दिखाएं। और दूसरा होता है कि प्रोडक्ट का क्रिएटिव, कि प्रोडक्ट का आप ऐड तैयार करो बढ़िया से। जैसे कि ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमने रिसर्च करा, रिसर्च करते वक्त आपको ये दिखा, ठीक है, कि ये वाला प्रोडक्ट जो है वो चल रहा है, ये वाला प्रोडक्ट को हम बना सकते हैं। बट जब आप बनाओगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि यही एडवर्टीजमेंट जो है वो आपने भी रन कर लिया। अगर इसी का एडवर्टीजमेंट आप भी रन करोगे, ठीक है, तो एक तो आपका सीपीसी भी ज्यादा आएगा, ठीक है, सीपीसी बहुत ही ज्यादा आएगा। और दूसरा, ठीक है, हो सकता है कि अगर इसने जो है वो थोड़े बहुत मेटा पे जाके रिपोर्ट कर दिए, ठीक है, तो वहां से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो 2 चीजों के ऊपर ध्यान देना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पहला तो ये है, ठीक है, कि आपको टारगेटिंग आपके प्रोडक्ट के अराउंड थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा। और दूसरा, आपको नए तरीके के ऐड क्रिएट करने पड़ेंगे, अलग अलग तरीके से नए जो है वो चीजों को बिल्डअप करना पड़ेगा, ठीक है। मींस कि ये ऐसा ऐड बना रहा है तो आप इससे दूसरे तरीके का ऐड बनाओ, ठीक है, सो दैट कि आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओ, मार्केट में थोड़ा सा आप न्यू लुक दे पाओ सेम चीजों का, ठीक है, और उससे भी बढ़िया कर पाओ। ओके, तो ये दोनों चीजें जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, इसकी एंगेजमेंट कैंपेन रन करने से पहले, ठीक है। बट अब ये करोगे कैसे, ध्यान से देखना, ठीक है। टारगेटिंग में काफी लोग को प्रॉब्लम आती है, तो कुछ मत करना, ठीक है। आपका जो भी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल यहां पे प्रोडक्ट दिख रहा है, ठीक है, 14,000 किड्स वर्कशीट। ओके, तो अब इस प्रोडक्ट को लो, ठीक है, और ये 5 सवालों के अगर आप जवाब दे देते हो, ठीक है, तो आप जो है वो फिगर आउट कर लोगे कि हमें किस ऑडियंस को टारगेट करना है, किस ऑडियंस को टारगेट नहीं करना है। तो ये फ्रेम है, ठीक है, ये एक ऐसा फ्रेम है जहां से आप ये डायरेक्टली पता कर सकते हैं, ठीक है, कि आपको किसे टारगेट करना है। देखो, आपको फर्स्ट लेवल हमेशा जो है वो बना के रखना पड़ेगा, ठीक है, कि फर्स्ट जब कभी भी आप मेटा ऐड रन करने जा रहे हो, ठीक है, तो किसे टारगेट करना है ये आपके दिमाग में पहले से जो है वो इसकी क्लियरिटी इसकी होनी चाहिए। काफी लोग ऐसा बोलते हैं, ठीक है, कि देखो कल हमने सीखा भी था, क्या सीखा था, ओपन टारगेटिंग। डिजिटल प्रोडक्ट में ओपन टारगेटिंग नहीं चलती है, डिजिटल प्रोडक्ट में आपको डिटेल टारगेटिंग की मदद लेनी ही पड़ेगी, और इसीलिए इस पूरे के पूरे फ्रेम को कंप्लीट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है।
तो जो भी आप जो भी प्रोडक्ट आपने जो है वो मार्केट से लिया, ठीक है, जो भी बनाया उसको साइड में रखो, ठीक है, और ये पांचों सवाल के जो है वो इस तरीके से आंसर यहां पे फिल करो, ठीक है, ऑटोमेटिकली आपको किसे टारगेट करना है ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक है एग्जांपल। दूसरा, ठीक है, देखो एक एग्जांपल के साथ इस पूरे के पूरे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलो, ठीक है, कि हमने ये बोला, ठीक है, कि हमें स्टार्टअप ग्रोथ बंडल बेचना है। हमने मार्केट में रिसर्च करा, ठीक है, रिसर्च करने से पता चला कि ये जो है वो इसका मल्टीपल ऐड चल रहा है और ये काफी दिनों से चल रहा है, तो इस प्रोडक्ट को हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट मिलने के बाद हमने क्या बोला कि दो चीजें आपके लिए जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो टारगेटिंग और एक है क्रिएटिव। तो क्रिएटिव तो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, मल्टीपल आइडियाज जो है वो फिगर आउट करने पड़ेंगे, थोड़े से दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। बट अब देखो टारगेटिंग के लिए मैंने आपको जो फ्रेम बताया, ठीक है, देखो यही फ्रेम बताया जो कि अभी जो है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, ये देखो यही चीजें अभी मैंने आपको बताई ना कि आप क्या करते हो। सबसे पहले तो ये देखो कि उसको प्रोडक्ट को ले कौन सकता है, ओके। जैसे कि यहाँ पे स्टार्टअप बंडल हम बेच रहे हैं, ठीक है, तो क्या स्टार्टअप कौन करता है, किस एज ग्रुप में जो है वो लोग स्टार्टअप करते हैं, किस एज ग्रुप वाले लोग आपके प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एज लिख दिया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है स्टार्टअप है, ठीक है, तो 22 से लेकर 45 वाले तक एज ग्रुप, ठीक है, एज यही एज ग्रुप है जहां पे कि काफी ज्यादा जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप वाला जो है वो थॉट आते रहता है। लोग सोचते हैं कि लॉन्च करते हैं, लॉन्च करते हैं, लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो ये एज ग्रुप हमें समझ में आ गया। दूसरा, कौन से लोकेशन पे लोग, मींस कि किस तरीके के लोकेशन वाले लोग जो है वो आपके इस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। क्या गांव वाले लोग जो है वो ऐसे लोग जो कि थोड़ा सा जो है वो एक मिनट, ठीक है, हाँ, जो गांव टाइप के एरिया में, क्या वो सारे के सारे लोग जो है वो डिजिटल प्रोडक्ट लेंगे क्या कभी? ध्यान देना, ठीक है, कभी भी डिजिटल प्रोडक्ट बेचोगे, ठीक है, तो कभी भी जो है वो टियर 3 सिटी में टारगेटिंग मत करना, कोई ऑर्डर नहीं आता है ज्यादा, मींस कि एक दो अगर आ भी गया तो वहां पे जो है वो पैसा ज्यादा आपका लगेगा, ओके। सो मेक श्योर, ठीक है, कि कभी भी आप डिजिटल प्रोडक्ट बेचें, ठीक है, तो आप अपने टारगेटेड लोकेशन को दो जगह पे रखना, ठीक है, एक टियर 1 एंड टियर 2। और अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं कि टियर 1 में कौन कौन सी सिटी आती है, टियर 2 में कौन कौन सी सिटी आती है, तो एक बार चैट जीपीटी या तो गूगल पे जाके सर्च करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। टियर 1 सिटी, टियर 2 सिटी का मतलब ये होता है, ठीक है, कि ऐसी सिटी जो कि थोड़ी सी डेवलपिंग है, ठीक है, थोड़ा सा वहां पे जो है वो लोग समझते हैं, ठीक है, कि डिजिटली अवेयर है काफी ज्यादा, ओके, डिजिटल परचेज करते हैं, ठीक है। तो उस तरीके की जगह पे अगर आप अपना ऐड लगाओगे तो चांसेस ज्यादा है बिकने के, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो समझ में आ गया एज, लोकेशन। अब ये भी समझ में आना जरूरी है कि किसको बेचेंगे, ठीक है। तो देखो हर बार ये जेंडर वाला जो है वो सवाल तो नहीं आता है, ठीक है, बट यहाँ पे जेंडर कभी भी आएगा तो हमेशा याद रखना कि दोनों जेंडर को टारगेट करना, ठीक है, मेल को भी फीमेल को भी, क्योंकि आज का टाइम आप समझते ही हो, ठीक है, कि कोई भी जो है वो ऐसा तो है नहीं कि फीमेल पीछे है मेल आगे, सब बराबर ही चल रहे हैं, ठीक है, इनफैक्ट फीमेल ज्यादा ही आगे चल रही है, ठीक है। तो दोनों जेंडर को जो है वो आपको यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने फ्रेमवर्क में क्या बताया था आपको, देखो ध्यान से, कि आपको इंटरेस्ट, डेमोग्राफी, बिहेवियर, ये सब भी जो है वो फिगर आउट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा प्रोडक्ट था स्टार्टअप बंडल, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा सोचते हैं कि हम किसे टारगेट करते हैं। तो ऐसे लोग जो कि एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट रखते हैं उसको टारगेट करो, स्मॉल बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं उसको टारगेट करो, ई कॉमर्स में इंटरेस्ट रखते हैं उनको टारगेट करो। ऐसे लोग जो कि जो है वो ऐसे इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं, ठीक है, या तो ऐसे इन्फ्लुएंसर के वीडियो में इंटरेस्ट लेते हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप के अराउंड बातें करता है, जैसे कि कुछ आपको दिख जाएगा, जैसे ब्रेन ट्रेसी हो गया, ठीक है, गैरी हो गए, रोबोट हो गए, ठीक है, रोबोट क्योसाकी, इनके बहुत सारी किताब भी आते हैं, ठीक है। तो इन्फ्लुएंसर देखो कि कैसे कैसे इन्फ्लुएंसर है जिसमें कि आपका जो बायर है उसमें इंटरेस्ट लेता हो। उसके बाद आप ये देखो कि कौन सा ऐसा शो है जिसमें कि हमारे जो है वो बायर्स इंटरेस्ट लेते होंगे, ठीक है। तो शार्क टैंक इंडिया, जैसे कि मैं स्टार्टअप बंडल सेल कर रहा हूं, ठीक है, स्टार्टअप बंडल, तो स्टार्टअप बंडल वही परचेज करेगा, ठीक है, जो कि थोड़ा बहुत एंटरप्रेन्योरशिप में उसका इंटरेस्ट होगा। और अगर इसका थोड़ा बहुत भी एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है तो जाहिर सी बात है ये शार्क टैंक इंडिया तो देखता ही होगा, ठीक है, शार्क टैंक इंडिया में कहीं ना कहीं इसका इंटरेस्ट तो होगा ही होगा, ओके। तो हम जो है वो इस तरीके के प्लेटफॉर्म को टारगेट कर सकते हैं। तो आप जो है वो ऐसे पूरा का पूरा आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा, और इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका है कि इस फ्रेम को कंप्लीट कर दो, ठीक है। ध्यान से देखो, इंटरेस्ट का मतलब तो आपको समझ में आ गया। डेमोग्राफी का मतलब होता है, ठीक है, कि उसका पर्सनल या तो प्रोफेशनल स्टेटस। पर्सनल स्टेटस का मतलब ये होता है कि क्या उसका मैरिड लाइफ है या नहीं है, क्या वो सिंगल है, क्या उसके दोस्त हैं, उसका बर्थडे कब आता है, ठीक है, उसकी एज ग्रुप क्या है। पर्सनल स्टेटस का मतलब यह है कि क्या वो जॉब करता है या जॉब फाइंड आउट कर रहा है, अगर जॉब करता है तो किस कंपनी में काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके की डिटेल्स आपको यहाँ पे भर देनी है, ठीक है। अब देखो सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल डेमोग्राफी के लिए, ठीक है। अगर मान लो कि ये मेरा प्रोडक्ट है 14,000 किड्स वर्कशीट,
तो ये किड वर्कशीट कौन लेगा? ऐसे लोग जो कि मैरिड है वही तो लेंगे, और साथ ही साथ ऐसे लोग जिनका की चाइल्ड है, ठीक है, बट चाइल्ड कौन से एज ग्रुप का? जो चाइल्ड है, ठीक है, 4 से 5 साल का जिनका चाइल्ड है, वही तो इस पूरे के पूरे ये हमारा जो बंडल है परचेज करेंगे। यस या नो? जवाब दो एक बार। क्या ये बातें समझ में आई? डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है? डेमोग्राफी का मतलब होता है इसका पर्सनल स्टेटस या तो प्रोफेशनल स्टेटस। जैसे कि अगर ये बेचना है तो हम मैरिड लोग को बेचेंगे, ठीक है, बच्चे तो खरीदेंगे नहीं क्योंकि उनके पास तो पैसा होता है नहीं, वो डिसीजन मेकर थोड़े होते हैं, ठीक है, तो डिसीजन मेकर उसके पेरेंट है। ओके, तो हमने ये देखना है कि पेरेंट को टारगेट करना है, तो किस तरीके के पेरेंट्स को टारगेट करना है? क्या सभी पेरेंट्स को टारगेट करना है? नहीं, ठीक है, ऐसे लोग जिनका बच्चा जो है वो 4 से 7 साल का है उनको टारगेट करो तो ज्यादा से ज्यादा बिकने की संभावना है, ठीक है। बिहेवियर जो है वो उनका किस तरीके का बिहेवियर है, तो ये जो है वो कुछ 5 सवाल के आंसर है, ठीक है। अगर आप इस फ्रेम को कंप्लीट करते हो तो आप जो है वो अपने टारगेटेड ऑडियंस को फिगर आउट कर पाओगे। ओके, तो एक बार अगर आपने टारगेटेड ऑडियंस को फिगर आउट कर लिया, ठीक है, फिर दूसरा आता है कि आपको ऐड बनाना पड़ेगा, ठीक है, अलग अलग तरीके का एडवर्टीजमेंट जो है वो डिजाइन करना आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे देखो, ठीक है, हमारा जो भी प्रोडक्ट है उसके रिलेटेड यहाँ पे एडवर्टीजमेंट पहले से ही प्रिपेयर्ड है। ओके, तो जब आपके पास दोनों चीजें होती है, अब आप क्या कर सकते हो, ठीक है, इंगेजमेंट कैंपेन जो है वो आप रन कर सकते हो। अब आप किसी भी तरीके का कैंपेन रन कर सकते हो, इंगेजमेंट कैंपेन भी रन कर सकते हो, सेल्स कैंपेन भी रन कर सकते हो, बट ये दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। क्या आपको समझ में आया? क्या ये बातें समझ में आई आपको? कैसे करोगे? क्या होना चाहिए? क्या क्या 2 चीजें होनी चाहिए? जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो तो क्या क्या 2 चीजें होनी चाहिए। आज आपको पता है DFY मिलने वाला है, बहुत ही शानदार DFY मिलने वाला है। एंड टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, देखो ये जितने भी है ना, ये सब आपको DFY में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इसका सारा का सारा कंपोनेंट आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे ये प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, और एडवर्टीजमेंट जो मैंने खुद पर्सनली इसको पूरा का पूरा डिजाइन कर रखा है, ठीक है। जैसे ये देखो, ये वाला ऐड है, ठीक है, तो इसका क्रिएटिव भी आपको मिल जाएगा। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको टारगेटेड ऑडियंस को थोड़ा सा जो फिगर आउट करना है, ठीक है, बाकी सब बना के आपको जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके पास दोनों चीजें अवेलेबल रहेगी, और अगर ये दोनों चीजें अवेलेबल है तो फिर आप जो है वो एडवर्टीजमेंट सेटअप कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे क्या है, ठीक है, अब आता है कि हम एडवर्टीजमेंट रन करना है, ठीक है। देखो हमने रिसर्च करके, ठीक है, प्रोडक्ट जो है वो सर्च कर लिया, प्रोडक्ट के अराउंड हमें टारगेटेड ऑडियंस देखना था, तो हमने फ्रेम को कंप्लीट करा, टारगेटेड ऑडियंस के बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद हमें ऐड डिजाइन करना था, तो ऐड डिजाइन आप कर लोगे। उसके बाद प्रोडक्ट को लेके हमें टेस्टिंग करनी है, तो टेस्टिंग के लिए इंगेजमेंट कैंपेन रन करना पड़ेगा। और जब बात आती है इंगेजमेंट एड रन करने की, तो दैट मींस व्हाट कि आपको मेटा एड रन करना पड़ेगा। और मेटा एड रन करने के लिए मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है, और आज अगेन वंस अगेन मैं बता रहा हूं, ठीक है, कि ऐसा नहीं होता है कि आप कल सोचे, ठीक है, कि आपको एड रन करना है, ठीक है, और आपने जो है वो आज आगे चलो ठीक है अब ऐड रन करके देखते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं। ऐड रन करने के लिए आपको थोड़े पहले तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है, आपके पास कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट, ठीक है, वो कंप्लीट करोगे तभी आप ऐड रन कर पाओगे। क्या क्या है वो चीजें? तो सबसे पहले आपके पास पेज होना चाहिए, इंस्टाग्राम होना चाहिए, व्हाट्सएप बिजनेस होना चाहिए, एंड ऐड अकाउंट तो ऑटोमेटिकली अवेलेबल होता ही है सभी के पास। जिसके पास फेसबुक पेज है उसके पास ऐड अकाउंट का एक्सेस भी आ जाता है, तो ये आपको क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली मिल जाता है। बस ध्यान आपको इस चीज का रखना है, ठीक है, कि जो पेज है, ठीक है, ये आपका इंस्टाग्राम से भी कनेक्टेड रहने वाला है, और जो आपका व्हाट्सएप बिजनेस है, ठीक है, ये भी आपके पेज से कनेक्ट रहना चाहिए। तब जाके जो है वो आप मल्टीपल जगह पे ऐड भी रन कर सकते हो, ठीक है, जहां मन करे वहां पे जो है आप कस्टमर को लेके आ सकते हो। ओके, तो क्या इतनी चीजें समझ में आती है? ये तो हमारा एक टाइप से रिवीजन हो गया। इंगेजमेंट कैंपेन का जो है वो आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। आज हम डायरेक्ट सेल्स कैंपेन के ऊपर चलेंगे। ओके, चलो जी, ओके, तो ये पूरा का पूरा जो है वो हमारा अभी हमने रिक्वायरमेंट्स आपको बताया। रिक्वायरमेंट्स के बाद थोड़ा सा ये भी देख लो, ठीक है, जो कि हमने कल भी पढ़ा था कि हम जो है वो कभी भी किसी भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो 2 कैंपेन जो है वो हमारे बहुत ही काम की चीज होती है। सबसे पहला कैंपेन तो होता है इंगेजमेंट कैंपेन, और दूसरा कैंपेन होता है हमारा सेल्स कैंपेन। इंगेजमेंट कैंपेन किस किस पर्पस के लिए? तो देखो मैंने कल जो भी पॉइंट लिखे थे, ठीक है, वो सारे के सारे पॉइंट एज इट इज अप्लाई हो रहे कि नहीं? आज मैंने आपको कल क्या बताया था कि इंगेजमेंट कैंपेन आपको प्रोडक्ट टेस्टिंग में मदद करेगा, तो अब हम टेस्ट ही तो करना चाह रहे हैं। अभी हमने नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, उसी के बारे में तो हमें क्या करना है, ठीक है, कि मार्केट में उसको लॉन्च करके देखना है। तो जब कभी भी आप नया प्रोडक्ट टेस्ट करते हो या तो कभी भी नया प्रोडक्ट आप लॉन्च करना चाहते हो, ठीक है, तो इंगेजमेंट कैंपेन काफी ज्यादा आपको हेल्प देता है। ओके, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इसलिए इंटरेस्टिंग कैंपेन भी, देखो इंपॉर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है, और दोनों का एक रीजन है कि बहुत ही कम कॉस्ट लगता है, ठीक है। अगर आपके पास बजट ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो स्मॉल लेवल से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। यहां पे जो चीजें बिकती है, क्योंकि व्हाट्सएप पे लोग कस्टमर आएंगे, ठीक है, तो व्हाट्सएप पे आपको चैट का रिप्लाई देना पड़ेगा, सो इसलिए यहां पे लिखा हुआ है कि ये मैनुअल सेलिंग पूरा का पूरा जो है वो स्ट्रक्चर है। ओके,
यहाँ पे किसी भी तरीके की लैंडिंग पेज और पेमेंट गेटवे की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अच्छा, एक बात और ध्यान से सुनिए, इंगेजमेंट कैंपेन जो है वो आप कैसे लॉन्च करोगे, ठीक है, और क्या क्या चीजें होती है, हमने ऑलरेडी कल ये देख रखा था, बट ध्यान से सुनो, अभी हम डायरेक्ट सेल्स कैंपेन को लॉन्च करेंगे क्योंकि टाइम का थोड़ा सा कमी है, ठीक है। बट इंगेजमेंट कैंपेन का कंप्लीट ब्लूप्रिंट डिजिटल प्रोडक्ट के लिए कैसे बनाओगे, ठीक है, इसका मैंने आपको जो है वो चीजें दे रखा है, ठीक है। एक मिनट, मैं आपको दिखा भी देता हूं, जस्ट अ मिनट। मैं आपको इंगेजमेंट कैंपेन में कैसे काम करना है एक बार इसका जो है वो देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या क्या किस तरीके से ये चीजें इंप्लीमेंट होगी, ठीक है। पीसी देखो ध्यान से, ठीक है, एक बार जो है इसको सर्च करके देख लेते हैं, ठीक है। इंगेजमेंट कैंपेन ब्लूप्रिंट, ठीक है, ये देखो अलग अलग तरीके का ब्लूप्रिंट मैंने बना रखा है, ठीक है। तो इंगेजमेंट कैंपेन, थोड़ा सा पेशेंस अगर आप रखिएगा, ठीक है, तो मैं अभी आपको सेल्स कैंपेन सिखाऊंगा, ठीक है, और कुछ बातें हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ओके। जैसे ये देखो, ठीक है, ये ब्लूप्रिंट आपको मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हो, ठीक है, कि सर आपने जितना भी चीजें पढ़ाया और जो भी आप DFY प्रोवाइड कराओगे, हम कल का कल टेस्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इसका रिजल्ट क्या हो ये मेरे को पता चल जाए, तो आप इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करके इंगेजमेंट कैंपेन लगा लेना। हर एक सेटिंग क्या करना है क्या नहीं करना है सब कुछ इसमें मेंशन है, ओके। जैसे देखो यहाँ पे कैसा हायरार्की रखना है, ठीक है, तो यहाँ पे एक कैंपेन क्रिएट करना है और 3 एड सेट क्रिएट करना है और तीनों एड सेट में अलग अलग एडवर्टीजमेंट रहेगा। ये वाला जो एडवर्टीजमेंट है ये वीडियो ऐड है, ये वीडियो ऐड भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और ये जो पूरी की पूरी चीजें हमने बना के रखी है, ठीक है, तो ये एंड्रोमेटा अपडेट के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा ये काम करता है, ठीक है। एंड्रोमेटा मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी थोड़ा बता देता हूं। देखो एंड्रोमेटा का अपडेट ये कहता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप एड क्रिएटिव बना सकते हो उतना से ज्यादा आप एड क्रिएटिव बनाओ, ठीक है। तो देखो 3 एड क्रिएटिव आपको जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये तीनों अलग अलग तरीके के दिख रहे हैं, ठीक है, दो तो आपका इमेज है, इमेज भी अलग अलग तरीके का दिख रहा है, तो ये आपको एंड्रोमेटा के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग ग्रो करने में मदद करेगा। दूसरी बात, थोड़ा सा नीचे आते हैं, ठीक है, नीचे जैसे ही आप आओगे तो कैंपेन लेवल पे क्या क्या करना है, तो कैंपेन का नाम डालना है, कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, स्पेशल एड कैटेगरी सेलेक्ट करनी है या नहीं करनी है, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मेंशन है, ओके। सो आई होप कि आप जो है वो इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करके अच्छे से सेल्स कैंपेन सेटअप कर पाओगे। सेल्स कैंपेन जब कभी भी सॉरी इंगेजमेंट कैंपेन सेटअप करोगे, ठीक है, तो ध्यान से देना, ठीक है, यहाँ पे मैंने सब कुछ आपके लिए कर दिया कि प्राइमरी टेक्स्ट में आप क्या लिखोगे, हेडलाइन में क्या लिखोगे, कॉल टू एक्शन बटन क्या रहेगा, ठीक है, और किस एड में कौन सा इमेज यूज करना है, ईच एंड एवरीथिंग फुल फ्लेश आपको दे दिया गया है, ठीक है। कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट जो भी आपको दिया जाएगा, ठीक है, या तो जो भी आप जो है, ठीक है, अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो उसका पूरा का पूरा कंप्लीट माइंड मैप यही है, ठीक है। इमेजेस बदलेंगे, टारगेटेड ऑडियंस थोड़ा सा बदलेगा, बाकी सारा का सारा सेटअप जो है वो आपको इसी के अकॉर्डिंग करना है। फिलहाल अभी जो है वो मैं आपको ये बताता हूं कि देखो ध्यान से, डिजिटल प्रोडक्ट का मजा कब है, डिजिटल प्रोडक्ट का असली मजा तब है, ठीक है, जब आपकी चीजें ऑटोमेशन पे चली जाए, ठीक है, कि आपने सेटअप कर दिया, प्रोडक्ट को टेस्ट कर लिया और टेस्ट जो है वो पॉजिटिव सक्सेसफुल रहा, तो अब आप इसको क्या कर दो, ऑटोमेट कर दो। ऑटोमेट करने के लिए हमेशा जो कैंपेन आता है उसको हम बोलते हैं सेल्स कैंपेन। ध्यान देना, सेल्स कैंपेन के लिए 2 बातें हमेशा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये आपको आज के लिए नहीं, ठीक है, पूरे के पूरे जीवन के लिए, जब कभी भी आप मेटा एड चलाना चाहेंगे उसके लिए आपको समझनी है। सुनो क्या, ठीक है, कि कभी भी आप सेल्स कैंपेन चलाओगे, ठीक है, तो याद रखना, ठीक है, कि आपका लैंडिंग पेज है, ठीक है, या तो किसी भी तरीके का पेज है, एडवर्टीजमेंट पे, ठीक है, क्लिक करने के बाद अगर आप कहीं भी रिडायरेक्ट कर रहे हो सकता है आप लैंडिंग पेज पे रिडायरेक्ट कर दो, ठीक है, या तो सुपर प्रोफाइल से आप जो है वो पेमेंट पेज बना के वहां पे रिडायरेक्ट कर सकते हैं, या तो कहीं और जहां पे भी आप रिडायरेक्ट करना चाहते हो। बट रिडायरेक्ट करने के बाद आपको जो है वो, ठीक है, क्योंकि चीजें ऑटोमेशन पे होगी तो आपको पेमेंट गेटवे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जहां से लोग जो है वो डायरेक्ट पेमेंट करके चीजों को परचेज करेंगे, ओके। तो लैंडिंग पेज की रिक्वायरमेंट होगी और पेमेंट पेज की रिक्वायरमेंट होगी और ये आपस में दोनों जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्टेड होने चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। ध्यान से सुनो, ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए कि लोग अगर ऐड पे क्लिक करें तो ऐड पे क्लिक करने के बाद आपके लैंडिंग पेज पे जाएंगे, ठीक है, लैंडिंग पेज पे वो गए, ठीक है, उसके बाद वहां से उन्होंने जो है वो परचेज करा, ठीक है, तो परचेज करने के लिए यहाँ पे क्या खुल जाएगा, यहाँ पे खुल जाएगा और रेजर पे या तो कोई भी जो भी पेमेंट गेटवे का यूज करोगे वो ओपन होना चाहिए, ठीक है। तो पूरा का पूरा अगर आपके पास ये दोनों सेटअप है, लैंडिंग पेज है और पेमेंट गेटवे है आपके पास, ठीक है, जो कि आसान होता है, काफी ज्यादा ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि पेमेंट गेटवे बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। थोड़ा सा अगर आप जो है वो अवेयर हैं, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो ऑटोमेटिकली कहीं से भी सीख सकते हो, ओके। तो ये जो है अगर आपके पास है तो आप सेल्स कैंपेन जो है वो इजिली सेटअप कर सकते हो। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि मैं आपको यहीं पे बता दूं, ठीक है,
सेल्स कैंपेन कभी भी लॉन्च करोगे तो दो चीजें, दो टर्म आता है, ठीक है। एक आता है पिक्सल, ओके, कि वेबसाइट पे आपके पिक्सल होना चाहिए। दूसरा आता है कि आपके वेबसाइट पे इवेंट सेटअप होना चाहिए, ठीक है। अब ये दोनों चीजें ना काफी ज्यादा लेंदी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट कर दूं तो ये क्लास जो है ना 12-1 बज जाएगी, ठीक है, अच्छे से समझाने के लिए। इसीलिए मैं जो है वो इसका आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। वीडियो जो है वो आपके वेबसाइट पे विजुअल हो जाएगा, ठीक है, 1-2 बजे के आसपास, ओके। सो प्लीज आप जो है वो वीडियोज वहां से देख लेना। बाकी इसको छोड़ के और क्या क्या सेटअप होता है ये जो है वो अभी मैं आपको करके दिखा देता हूं, ओके। तो चलो अब हमें सेल्स कैंपेन लॉन्च करना है, ठीक है। तो सेल्स कैंपेन लॉन्च करने के बाद मान लो आपने इंगेजमेंट कैंपेन रन कर लिया, ठीक है। इंगेजमेंट कैंपेन में आपको चीजें पता चल गई कि हाँ हमारी जो है वो प्रोडक्ट के लिए क्वारी तो आ रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज तो आ रहा है, ठीक है। तो अब आप उस प्रोडक्ट को लेके क्या करोगे, सेल्स कैंपेन लॉन्च कर सकते हो। कैसे करोगे ध्यान देना, ठीक है। तो करने के लिए सबसे पहले आप फेसबुक पे जाइए। फेसबुक पे जाने के बाद, ठीक है, देखो इस तरीके का स्ट्रक्चर खुल के आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ऐड मैनेजर का बटन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ऐड मैनेजर के बटन पे आपको जाना है, ये देखो देखते जाना, ठीक है। मैं सारी की सारी चीजों को हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। ऐड मैनेजर के बटन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। सिंपल सा इस पे क्लिक करो, आपके सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा। और यही इंटरफेस है जहां पे कि सब कुछ आपको सारी के सारी सेटिंग्स जो है वो आपको क्या करना है, ठीक है, इंप्लीमेंट करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं अपने ऐड अकाउंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और ये हमारा ऐड अकाउंट है, ठीक है, जो कि अभी काफ़ी ब्लैंक तरीके का दिख रहा होगा आपको, ठीक है। एक ही कैंपेन अभी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। अब आप कैसे सेल्स कैंपेन लॉन्च करोगे ध्यान से देखना। सेल्स कैंपेन लॉन्च करने के लिए आपको इस बटन के ऊपर क्लिक करना है, क्रिएट वाले बटन के ऊपर क्लिक करो। क्रिएट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऐसा खुल के आएगा। कल मैंने आपको समझाया था, ठीक है, कि ये कैंपेन ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है गोल, ठीक है, कि क्या अचीव करना चाहते हो। तो अभी हमारा गोल क्या है कि हम अपने प्रोडक्ट को, ठीक है, हम क्या करना चाहते हैं, हम अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं। तो बताओ 1 2 3 4 5 6 कौन सा कैंपेन हमें लॉन्च करना चाहिए। हमारा गोल क्या है, सेल। तो सेल के लिए मैं कौन सा कैंपेन लॉन्च करूं। काफी लोग बोल रहे हैं लीड, काफी नहीं, कुछ लोग बोल रहे हैं लीड। तो लीड क्यों जनरेट करेंगे, अच्छा कुछ लोग बोल रहे हैं इंगेजमेंट, हाँ तो इंगेजमेंट करेंगे किसके लिए, टेस्टिंग के लिए, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है, कि जब आपने इंगेजमेंट कैंपेन रन कर दिया उसके बाद जो है वो आपको सेल्स कैंपेन रन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंगेजमेंट कैंपेन की ट्रेनिंग तो ऑलरेडी हो रखी है, ठीक है। थोड़ा सा ब्लूप्रिंट फॉलो करोगे तो आपको जो है वो चीजें समझ में भी आ जाएगी। तो आज मैं जो है वो थोड़ा सा सेल्स कैंपेन जो है वो आपको बता देता हूँ, ओके। तो अब सेल्स कैंपेन कैसे लॉन्च करोगे ध्यान देना। सेल्स पे क्लिक करा, कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करा, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से आप देखते हुए चलेंगे, ओके। तो इस तरीके का फ्रेम आपके सामने खुल के आ जाएगा। अब क्या करना है ध्यान से सुनो, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो सबसे पहले तो आप अपना नाम, इसकी कोई भी कैंपेन का नाम लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेमो सेल कैंपेन, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ डिजिटल प्रोडक्ट। अब डिजिटल प्रोडक्ट में कौन से प्रोडक्ट के लिए हम जो है वो पूरा एडवर्टीजमेंट सेटअप कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे जो है मैं ना एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ, ये मेरे पास चारों प्रोडक्ट की लिस्ट है, ठीक है। तो मैं इन्फोग्राफी वाला, ठीक है, या तो ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, किड वर्कशीट वाला ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको टारगेटेड ऑडियंस को भी थोड़ा समझा दूंगा मैं, ओके। चलो तो ये वाला प्रोडक्ट को हम ले लेते हैं, ठीक है, किड वर्कशीट। तो मैं इसका नाम डाल देता हूँ किड वर्कशीट, ओके, किड वर्कशीट, ओके। तो यहाँ पे मुझे जो है वो सेल्स के कैंपेन का नाम देना था, मैंने दे दिया। नीचे आते हैं, नीचे अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे देखो बजट, जब आप आते हो ना, ठीक है, बजट वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो बजट वाले ऑप्शन में ध्यान देना कि आपका कैंपेन बजट ही सिलेक्टेड होना चाहिए। अगर एडसेट बजट है तो उसको चेंज करके ये कैंपेन बजट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आता है डेली बजट, कितना बजट से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है। और ये जो है वो आपको ध्यान रखना है हमेशा। अगर इंगेजमेंट कैंपेन चला रहे हो, इंगेजमेंट कैंपेन चला रहे हो, ठीक है, तो आप अपना बजट रखो, ठीक है, 150 के अराउंड, ओके। पर अगर आप सेल्स कैंपेन चला रहे हो, ठीक है, तो आप अपना बजट रखो 200 से लेके 300 के बीच में, ठीक है। इतना बजट तो आपको डालना ही पड़ेगा, इससे कम बजट में जो है वो आप टेस्टिंग नहीं, सॉरी, प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है वो 200 से 300, अभी मैं जो है इन दोनों के बीच का ले लेता हूँ, ठीक है, 250 ले लेता हूँ। तो इतना बजट तो मेरे को डालना ही पड़ेगा किसी भी केस में, ठीक है। चलो अब ये डाल दिया, अब नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे एडसेट खुल के आएगा हमारा ऐसा। तो एडसेट पे सबसे पहले तो अब यहाँ पे देखो एडसेट का भी नाम यहाँ पे डालना होता है, तो नाम डाल दो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्योंकि डिटेल टारगेटिंग करने वाले हैं तो मैंने यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पे हमारा कन्वर्जन क्या होगा, कन्वर्जन लोकेशन। तो मैंने अभी आपको बोला ना कि सेल्स कैंपेन के लिए हमें क्या चाहिए, सेल्स कैंपेन के हमारे लिए चाहिए लैंडिंग पेज, ठीक है। अब लैंडिंग पेज जब आप कभी भी कोई भी बनाते हो तो उसका लिंक भी तो बनता है, ठीक है। तो लैंडिंग पेज का जो है वो
लिंक आपके पास होना चाहिए, वेबसाइट की लिंक आपके पास होना चाहिए। और क्योंकि हम वेबसाइट से लिंक कर रहे हैं इसलिए हमारे पास कन्वर्जन लोकेशन यहाँ पे क्या होगा, वेबसाइट। ओके, लैंडिंग पेज क्या होती है गाइस, ठीक है। देखो काफी लोग लैंडिंग पेज एंड वेबसाइट के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, बट कंफ्यूजन का चांस है ही नहीं। देखो लैंडिंग पेज इज नथिंग, ठीक है, बट अ सिंगल पेज वेबसाइट। ओके, ये क्या है, सिंगल पेज की वेबसाइट है, सिंगल पेज वेबसाइट, लिख लो काम आएगा, ठीक है। काफी लोग सोचते हैं कि लैंडिंग पेज अलग है और वेबसाइट अलग होता है, नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज सिंगल पेज वेबसाइट, एक तरीके की वेबसाइट ही होती है। ओके, इसीलिए हम यहाँ पे कन्वर्जन लोकेशन क्या लेके चलते हैं, वेबसाइट लेके चलते हैं। उसके बाद देखो मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन, यहाँ पे ये परफॉर्मेंस गोल में यही रहने देना, ठीक है, कुछ भी तरीके के चेंजेस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, डेटा सेट याद रखो, जो अभी मैंने बोला ना पिक्सल वाला पॉइंट, ओके, तो पिक्सल वाला पॉइंट मैंने बोला और इवेंट वाला पॉइंट मैंने बोला, ठीक है, तो मैंने इस चीज के लिए बोला था, ठीक है। डेटा सेट वाला जो पॉइंट है ये मैं आपको जो है वो रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, एक बार अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो इसमें क्या फील करना है, इसको कैसे क्रिएट करते हैं, ये भी आप जो है वो इजीली समझ पाएंगे। सेल्स कैंपेन में अगर आपने पिक्सल क्रिएट नहीं करा तो ये आपका कैंपेन नहीं रन होगा, ये याद रखना, ठीक है, इसलिए ये डालना जरूरी है, ठीक है। बट इसके लिए जो है वो मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा वेबसाइट पे, प्लीज वहां से आप जाके देख लेना। ओके, इसके बाद क्या क्या, इसके अलावा क्या क्या सेटिंग करनी पड़ती है, तो आज यूए में आपको करके दिखा देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखो ये सब एट्रीब्यूशन मॉडल, ये सब एज इट इज ही रहने देना, ठीक है। बाकी जैसे ही आप नीचे आते हो तो आ जाना ऑडियंस के, यहाँ पे देखो ऑडियंस वाले पार्ट पे आ जाना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कल हम ई कॉमर्स पढ़ रहे थे, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ओपन टारगेटिंग, ठीक है, बट डिजिटल प्रोडक्ट में ओपन टारगेटिंग नहीं चलती है, यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग ही आपको करनी पड़ेगी। ओके, तो क्योंकि अब अच्छा यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि ये नीश स्पेशली इसकी अलग अलग नीश के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डेवलप होता है ना, ठीक है। तो जब कहीं भी एक पर्टिकुलर निश के लिए कोई प्रोडक्ट ऑप्टिमाइज है तो वहां पे डिटेल टारगेटिंग करना ज्यादा सही रहता है। कैसे करोगे, ध्यान से देखो, ठीक है। सबसे पहले तो आप क्या करो, फर्दर लिमिट ऑडियंस वाले सेक्शन में जब आओगे ना, तो जब यहाँ पे नीचे देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक बटन दिखेगा, फर्दर लिमिट द रीच ऑफ योर एड्स। ओके, इस बटन के ऊपर क्लिक करो। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है आपको, सिंपल, और उसके बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। ओके, अब जैसे ही आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करोगे तो ऑडियंस का जो सेक्शन है ना, देखो क्लिक करने से हुआ क्या, क्लिक करने से ऑडियंस का जो सेक्शन है ये एक्सपांड हो गया, फैल गया, हमें और ज्यादा ऑप्शंस मिल गए, ठीक है, ऑडियंस को टारगेट करने के लिए। तो अब मैं यहां से क्या कर सकता हूं, ऑडियंस को टारगेट कर सकता हूं। अब टारगेट करने के लिए अब ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये सारा का सारा फिगर आउट कर लिया है। जैसे देखो हमने आपको बताया था ना कि कौन से एज ग्रुप को टारगेट करना है, ठीक है, तो इस वाले एज ग्रुप को, लोकेशन क्या रखना है, जेंडर क्या रखना है। तो जब आपके पास इसकी लिस्ट पहले से ही है, ठीक है, तो आपको ज्यादा जो है वो एफर्ट डालने की जरूरत है ही नहीं। ओके, तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, जो भी आपने लिस्ट बनाई है उसको जो है वो आप यहाँ पे फिल करना स्टार्ट करो। अच्छा, मैंने क्या बताया था आपको कि हमें जो है वो किड का वर्कशीट बेचना है, तो बताओ एज क्या सेलेक्ट करना चाहिए, मैं जानना चाहता हूं आपसे। थोड़ा सा आप अपने कॉमन सेंस को यूज करो और बताओ कि एज हम क्या रखें। क्या हमें 18 से रखना चाहिए, नहीं, तो कब से रखना चाहिए, ठीक है, तो 25 26 से रख सकते हो, ठीक है, 26 से लेके बाकी, ठीक है, 65 तक तो नहीं रख सकते, यहाँ पे 45 तक रख लो, ठीक है, 45 तक रख लो, ठीक है, यहाँ पे 45 तक रख लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक, चलो। अब यहाँ पे एज ग्रुप मुझे समझ में आ गया। उसके बाद जेंडर का कोई यहाँ पे सिलेक्शन आपको नहीं करना, मैंने पहले ही आपको बताया था। लोकेशन में ध्यान देना, ठीक है, कि यहाँ पे मैं पैन इंडिया कर रहा हूँ, ठीक है, बट फिर आप पूरा इंडिया सेलेक्ट मत करना, ठीक है। आप देख लेना एक बार कि टीयर 1 एंड टीयर 2 में कौन कौन सी सिटी आती है, बस उसी को टारगेट करिएगा, ठीक है। उसके अलावा और आपको कोई भी टारगेटिंग करने की जरूरत नहीं है। ओके, जस्ट मुझे 5 मिनट का से और दे दीजिए, ठीक है, बस उसके बाद आप फ्री हो जाएंगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट आपका अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगा। ओके, चलो, तो यहाँ पे एज मैंने बता दिया, जेंडर, ठीक है, और उसके बाद डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग में क्या करनी है, ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था तब से। डिटेल टारगेटिंग जो है, आप सबसे पहले यहाँ पे ब्राउजर पे क्लिक करो, डेमोग्राफी पे जाओ, ठीक है, और उसके बाद लाइफ इवेंट के बटन पे क्लिक कर सकते हैं, या तो ये लाइफ इवेंट के बटन को हटाते हैं, ठीक है, यहाँ पे पेरेंट वाले जो है वो इसके बटन पे क्लिक करो। अब देखो,
अब मुझे यहाँ से हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि किसको टारगेट करना है। अभी आपने, ठीक है, थोड़ी देर पहले मुझे बताया था कि सर हमें जो है वो अनमैरिड को टारगेट नहीं करना है, मैरिड को टारगेट करना है, और मैरिड में भी ऐसे लोग को टारगेट करना है जिनके बच्चे जो है वो मिसकी 3 से लेके 5 साल के हैं, ठीक है, या तो 8 साल तक के लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं। तो अब वो करोगे कैसे, कैसे यहाँ पे जो है वो आप सेलेक्ट करोगे? तो देखो बेटा में यहाँ पे ऑप्शन आता है, डेमोग्राफी में जाइए, ठीक है, पेरेंट्स पे जाइए, ठीक है, ऑल पेरेंट्स के बटन पे क्लिक करिए और इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे एक और था, ठीक है, फिर से डेमोग्राफी में जा रहा हूँ, पेरेंट्स पे जा रहा हूँ, ठीक है, और ऑल पेरेंट के बटन पे क्लिक करा हमने और यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, 0 से 3 ईयर, ठीक है, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। बस इतना ही करना है, दैट्स इट। ओके, कि हम चाहते हैं कि ऐसे पेरेंट्स को एडवर्टीजमेंट दिखे, ठीक है, जो कि इस पर्टिकुलर एज रेंज में उसका चाइल्ड हो, दैट्स इट, खत्म कहानी। तो ये आपको टारगेटिंग सीखनी पड़ेगी थोड़ी सी। ओके, प्रैक्टिस करते 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 ही आएगा, ठीक है, जब आप 1 करोगे, 2 करोगे, 3 करोगे तो आपको जो है वो थोड़ी थोड़ी बिल्डअप होने लगेगा स्टैंडिंग। ओके, चल उसके बाद प्लेसमेंट में क्या करना है, ठीक है, और देखो जैसे हमने डेमोग्राफी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो डेमोग्राफी के बाद और कुछ बचता नहीं है, ठीक है। उसके बाद प्लेसमेंट पे हम आते हैं। प्लेसमेंट में आपको क्या करना है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आते हैं और प्लेटफॉर्म के बटन पे क्लिक करते हैं। तो मैंने कल भी आपको बताया था, ठीक है, कि सारे प्लेसमेंट हमें नहीं चाहिए। हमें कौन कौन से प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है, तो हमें चाहिए फेसबुक चाहिए, ठीक है, देखो हमें फेसबुक चाहिए और इंस्टाग्राम चाहिए। व्हाट्सअप नहीं मिल रहा है तो हटा दो, ठीक है, मैसेंजर भी नहीं, थ्रेड भी नहीं, ऑडियंस नेटवर्क भी नहीं, ठीक है, तो 2 ही यहाँ पे जो है वो अप्लीकेबल है और हम 2 ही को चुनेंगे, ठीक है। तो इसको मैंने हटा दिया, इसको भी हटा दिया, दैट्स इट। ओके, तो ये दोनों जो है वो प्लेटफॉर्म हमारा, इसी पे हम चाहते हैं कि एडवर्टीजमेंट दिखे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कन्वर्जन यहीं से आएगा, दैट्स इट। ये हो गया, ठीक है। अब जब ये पूरा का पूरा आपने कर लिया, प्लेसमेंट तक आ गए, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करो। अब क्या करना है, ठीक है, तो ऐड नेम में यहाँ पे डाल दो, ठीक है, अगर आप नाम डालना चाहते हो तो, ठीक है, जैसे मान लो फर्स्ट इमेज को यूज कर रहे हो, क्योंकि अलग अलग इमेजेस जो है हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, तो हमने कौन सा इमेज को यूज करा, ठीक है, तो मान लेते हैं हम ऐसा ही देखते हैं, ठीक है, कि इमेज नंबर 1, तो हमने इमेज नंबर 1 यहाँ पे डाल दिया, जिससे कि हमें क्लियरिटी रहे कि इस पर्टिकुलर में हमने कौन सा इमेज यूज करा था, ठीक है, बाहर से देख के ही पता चल जाएगा, बार बार इसे ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, उसके बाद नीचे आते हैं, ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, कि ऐड सेटअप में क्या करना है, तो क्रिएट ऐड करना है, हमें एडवर्टीजमेंट क्रिएट करना है, ठीक है। उसके बाद जब ये देखो ऑलरेडी ये सारा का सारा जो है ना सेटअप रहेगा पहले से ही, ठीक है, कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज का ध्यान देना, मल्टी एडवर्टाइजर ऐड इसको ऑफ कर देना, ठीक है, और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना, ठीक है। नीचे आने के बाद आप अपनी लैंडिंग पेज का यहाँ पे लिंक डाल दोगे, जो भी वेबसाइट है आप उसका यहाँ पे लिंक डाल सकते हो, ठीक है। अगर आपने लैंडिंग पूरा का पूरा सिस्टम बनाया है तो, अगर लैंडिंग पेज के थ्रू नहीं बनाया, ठीक है, तो मान लो जो है वो सुपर प्रोफाइल के थ्रू बनाया, तो उसका लिंक यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, जो भी है लिंक, ठीक है, जो भी आपके प्रोडक्ट का लिंक है वो लिंक को यहाँ पे डालना पड़ेगा, मैंडेटरी होता है वो। ओके, उसके बाद अब यहाँ पे आते हैं नीचे थोड़ा सा, ठीक है, तो नीचे आने के बाद आपको क्रिएटिव ऐड क्रिएट करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, ध्यान से देखो, ठीक है, तो यहाँ पे सेटअप पे जाओ, इमेज ऐड सेलेक्ट कर लो, जो भी आपका एडवर्टीजमेंट टाइप है, जैसे मेरे पास इमेज अवेलेबल, तो मैंने इमेज सेलेक्ट कर लिया। ओके, और उसके बाद यहाँ से सबसे पहले तो मीडिया अपलोड करना पड़ेगा, तो अपलोड के बटन पे मैंने क्लिक करा, ठीक है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, किड वर्कशीट था ना, ठीक है, तो किड वर्कशीट वाला जितना भी ऐड है सारा का सारा जो है वो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ही बार अपलोड कर लेता हूँ। ध्यान से देखना, ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये देखो, ठीक है, किड वर्कशीट। अब यहाँ पे जो भी आपका एडवर्टीजमेंट है 1 बाय 1 सारे के सारे एडवर्टीजमेंट को आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके, ओरिजिनल ओरिजिनल ओरिजिनल, सब पे ओरिजिनल पे क्लिक करना इंपॉर्टेंट है, फिर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करो। अब प्राइमरी टेक्स्ट क्या होगा, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, ये सब जो है वो आप चैट जीपीटी की मदद से भी लिखवा सकते हो, ठीक है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन करा, ठीक है, ऐसे तो इसको लिखने का पूरा स्ट्रेटजी होता है, ठीक है, बट अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट के बिजनेस में हैं तो अगर नहीं स्ट्रेटजी नहीं भी अप्लाई करोगे तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि आप एक प्रोडक्ट के साथ नहीं काम कर रहे हो, एक मल्टीपल प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे जो है वो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है इसका स्क्रीनशॉट मैं लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो चैट जीपीटी को डाल देता हूँ और बोलता हूँ, ठीक है, कि इसके लिए प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइन जनरेट करके दे दे, और ये दे भी देगा आराम से। ओके, सो यहाँ पे देखो क्या प्रॉम्प्ट लिखना है, ठीक है, सिंपल एक लाइन का प्रॉम्प्ट लिखो, ज़्यादा भी आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना। ओके, सो यहाँ पे लिखना है प्लीज सजेस्ट me primary text and headline for my product, या तो डिजिटल प्रोडक्ट जो भी लिख सकते हो, ठीक है, अलग अलग तरीके का प्रॉम्प्ट आप देख सकते हो, ठीक है। मैंने अभी जस्ट रैंडमली इसको एक लाइनर प्रॉम्प्ट दिया हुआ है
और यहाँ से जो है वो इसने पूरे के पूरे प्रॉम्प्ट को देखो रेडी कर दिया ना, ये प्राइमरी टेक्स्ट है, ठीक है। तो ये प्राइमरी टेक्स्ट इसने एक ऑप्शन जनरेट करा, दूसरा ऑप्शन जनरेट कर रहा है, ठीक है, तीसरा, जो भी आपको बेटर लगे वो उठाओ, ठीक है, और यहाँ पे डाल दो, ठीक है, टेक्स्ट वाले पार्ट में यहाँ पे आप डाल सकते हो, सिंपल। ओके, उसके बाद यहाँ पे हेडलाइन भी इसको मैंने जनरेट करने को बोला था, तो देखो ये हेडलाइन भी इसने जनरेट कर दिया, तो हेडलाइन भी आप यहाँ से कॉपी करो, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो डाल सकते हो, ठीक है। तो हेडलाइन भी आप यहाँ पे इस तरीके से डाल दीजिए। और कॉल टू एक्शन में क्या करोगे, तो कॉल टू एक्शन में यहाँ पे आपको दिखेगा शॉप नाउ का बटन, अगर आपको दिख रहा है, ठीक है, तो शॉप नाउ का बटन जो है वो आप यहाँ पे रखिए, ठीक है, शॉप नाउ, दैट्स इट, खत्म। और नेक्स्ट के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो इस पर कुछ नहीं करना है, फिर यहाँ पे डन का बटन आएगा, यहाँ पे जो है वो लास्ट, जैसे ही आप डन के बटन पे क्लिक करोगे आपका पूरा का पूरा एडवर्टीजमेंट सेटअप हो गया। एक बार अगर एडवर्टीजमेंट सेटअप हो जाता है तो प्रीव्यू करके देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं अभी आपको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ, ठीक है, और मुझे आप बताओ कि कैसा लग रहा है एडवर्टीजमेंट जब हमने इसको प्रीव्यू करा है। तो ऐड क्रिएट करने का ना थोड़ा सा स्ट्रेटजी होता है, ठीक है, जैसे देखो मैं क्या बेच रहा हूँ, ठीक है, मैं किड वर्कशीट बेच रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने एडवर्टीजमेंट कैसा क्रिएट कर रखा है, थोड़ा सा इसके ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है, 1 मिनट का टाइम लगेगा, मैं इसको समझा देता हूँ, ठीक है, कि जो हमारा एडवर्टीजमेंट है इसको बनाने का लॉजिक क्या है, क्योंकि ये लॉजिक अप्लाई करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कभी भी आप जब डिजिटल प्रोडक्ट या तो किसी भी तरीके का प्रोडक्ट बेचो, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट है, देखो ध्यान से, ठीक है, मैंने ये वाला इमेज जो है यूज करा है अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने ऐड के लिए, ओके, बट ये वाला ऐड मैंने बनाया कैसे, ठीक है, और इसके पीछे क्या रीजन है। तो देखो मुझे क्या बेचना है, मुझे किड वर्कशीट बेचना है, किसे बेचना है, क्या किड खरीदेंगे, क्या नहीं, पेरेंट खरीदेंगे। तो पेरेंट्स को मैंने एक एंगल दिखाया कि आपके बच्चे अगर मोबाइल यूज करते हैं और अगर आप इस मोबाइल यूज करने वाले समस्या से आप भी परेशान हो तो आप हमारे किड वर्कशीट को परचेज कर सकते हो। और ये सारा का सारा किड वर्कशीट है, ठीक है, मैथ का है, साइंस का है, ठीक है, जो कि काफी फन तरीके से आपके बच्चे को जो है वो मोबाइल स्क्रीन से दूर रखने में मदद करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो पहले पिन पॉइंट पकड़ो, ठीक है, कि कौन से पिन पॉइंट को पकड़ के आप जो है वो ऐड क्रिएट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे एक पिन पॉइंट पकड़ा, ठीक है, कि आजकल पेरेंट्स जो है वो बच्चे के मोबाइल स्क्रीन, ठीक है, को लेके काफी ज्यादा परेशान रहते हैं, वो चाहते हैं कि मोबाइल स्क्रीन से वो उनके बच्चे थोड़े से दूर हो जाए, ठीक है। तो ये वाला एंगल को लिया, ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैंने बिफोर में ये वाला दिखा दिया कि आपके बच्चे देखो मोबाइल चला रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पेरेंट्स देखो कितना परेशान दिख रही है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सेकंड आफ्टर वाले में ऐसा दिखा दिया कि आपके जो बच्चे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, हमारा वर्कशीट यूज कर रहे हैं, तो आप भी खुश हो, आपके बच्चे भी एकदम अच्छे तरीके से फन लर्निंग लेने में मींस कि हमारा प्रोडक्ट उनको मदद कर रहा है, ओके। तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग इसकी डेवलप करनी पड़ेगी, ओके। सो अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका ओवरऑल एडवर्टीजमेंट सेटअप हो भी गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, कि सारी की सारी चीजें प्रिपेयर्ड है, और अगर सारी की सारी चीजें प्रिपेयर्ड है तो अब यहाँ पे क्या करना है, फाइनली पब्लिश के बटन पे क्लिक करना है और आपका कैंपेन हो जाएगा पब्लिश, ठीक है। तो इतना ज्यादा ये सिंपल था, ठीक है। तो मैंने अभी एक इमेज को अप्लाई करा है, आप दूसरा कैंपेन लेके, ठीक है, सेम टू सेम सेल्स कैंपेन दूसरा लॉन्च करो, दूसरा इमेज अप्लाई करो, तीसरा इमेज अप्लाई करो, ठीक है, वीडियोस भी अप्लाई कर सकते हो, जो करना है आप वो सारी की सारी चीजें इसी तरीके से अप्लाई करते हुए चलो, ओके। क्या आपको यहां तक समझ में आया, क्या आपको ये चीजें समझ में आई, एक बार चैट सेक्शन में बता देंगे मुझे। चल बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये कंप्लीट हमारा क्या था, आरटीआरसी फ्रेमवर्क था, ठीक है, देखो आरटीसी फ्रेमवर्क था, ठीक है, जहां पे हमने रिसर्च करा प्रोडक्ट को, सबसे पहले तो हमने देखा, ठीक है, कि कौन सा प्रोडक्ट हमें सेल करना चाहिए या कौन सा प्रोडक्ट क्रिएट करना चाहिए। फिर टेस्टिंग के लिए एंगेजमेंट कैंपेन हम रन करते हैं, ठीक है, और फिर जो है वो स्केल करने के लिए मल्टीपल कैंपेन लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स कैंपेन का आप यूज करते हो। सो दिस वाज द होल सेशन, ठीक है, एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट है मुझे भी पता है क्योंकि टाइम का कमी है, ओके, बट कोई नहीं, ठीक है। आप जो है वो अगर आपने 50% भी सीखा, ठीक है, तब पर भी आप जो है वो अगर ब्लूप्रिंट को पढ़ लोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको मदद मिलेगी सारी की सारी चीज़ों को लॉन्च करने में, ओके। सो अभी जो है वो सेशन कैसा लगा, जस्ट एक लास्ट बार मुझे आप बता दो, ठीक है। बाकी उसके बाद मैं मनीष सर को इन्वाइट करूँगा, सो कि वो आपको जो है वो आगे की चीज़ें, ठीक है, प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है, असाइनमेंट के बारे में बता दें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चल बहुत बढ़िया। सो अभी मैं सेशन को हैंड ओवर करता हूँ मनीष सर को। मनीष सर, आर यू अवेलेबल? एक मिनट। सो नाउ गाइस, कैसा रहा ओवरऑल सेशन? राइट इन अ चैट सेक्शन ब्लूप्रिंट कब मिलेगा? अभी तुरंत मिलेगा मेरे भाई, डोंट वरी। कहाँ रहते हैं, प्रॉपर सेशन करेंगे तो सब चीजें पता चल जाएगा, ठीक है। राइट इन अ चैट बॉक्स गाइस, जेन्युइन आज का मेरे को फीडबैक चाहिए, कैसा लगा सेशंस।
सो छोटा सा आप फीडबैक के लिए एक हमारा स्टेप जिसको आप फॉलो कर सकते हैं जेन्युइनली अगर आपको बहुत अच्छा लगा है सेशंस को। सो गाइस जो भी पार्ट द बेस्ट लगा टेक अ स्क्रीनशॉट, ऑलरेडी आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, तुरंत गाइस आप हमारे इंस्टाग्राम जिनमैट का जो इंस्टाग्राम है आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं प्रॉपरली। डू फास्ट गाइस, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, फिर हम लोग चलेंगे सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड आप मुझे भी इंस्टाग्राम पर टैग कर सकते हो जिनमैट ZINMATT। डू फास्ट बहुत छोटा सा 10 सेकेंड का प्रोसेस है, इसको जरूर कर लीजिए। कैसा लगा, ताकि यार देखो कहते हैं कि मैं बड़ा बढ़िया लाइन आ रहा है, याद आ रहा मुझे लगता है कि जिस दिन मैं सक्सेसफुल होऊंगा, राइट, कि उस दिन मैं सबको एक कहानी बताऊंगा, महाकुंभ के बारे में सबको बताऊंगा। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर जेन्युइनली आपको बहुत अच्छा लग रहा हमारा एफर्ट्स, हमारा प्रयास, आप सभी को 4-4 घंटे 4.5 घंटे लगाना, प्रयास, इतना मेहनत करना, आप लोगों को सच में मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो, ऑब्सेशन को वर्थ इट लग रहा, सो प्लीज एवरीवन थोड़ा सा हाथ पैर हिलाइए, थोड़ा सा बॉडी को हिलाइए, शेक कीजिए, और एक छोटा सा प्यारा सा इंस्टाग्राम पर फीडबैक आप मेंशन कर सकते हैं जिनमैट के इंस्टाग्राम को। एज वेल गाइस आप मुझे भी मेंशन कर सकते हो। प्लीज डू फास्ट एवरीवन। मैं इंस्टाग्राम का लिंक आप सभी को दे दे रहा हूँ चैट बॉक्स में। एवरीवन 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 डन, यस। और कैसा लगा, आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर एक मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हो जिनमैट टीम को, ताकि वो मेंशन बैक आपको करेगी, ठीक है। डू फास्ट गाइस, मैं देखता हूँ कितने लोग इस एफर्ट्स को प्रॉपरली गाइस अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि देखो यार कई मरतबा होता है ना कि जब आदमी मिस्टेक करता है ना उसको 500 लोग सुनाने वाले आ जाते हैं, लेकिन आदमी बहुत अच्छा करता है तो उसको बहुत रेयरेस्ट लोग होते हैं जो उसे अप्रिशिएट करते हैं। और ये ह्यूमन में बहुत बड़ा सा एक लैकनेस, मुझे एक गैप जो सबसे ज्यादा मुझे नजर आता है, जबकि थोड़ा उल्टा होना चाहिए कि अगर मिस्टेक हुआ ठीक है हम सब मिलकर बेटर करेंगे, और जब किसी ने अच्छा करा तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, राइट ना। सो यार खैर अप्रिशिएट एंड ऑल की तो बात अलग है, और ये जो एफर्ट्स है ये नेक्स्ट लेवल का है, राइट। अगर कोई फाउंडेशन हो या कोई सोसाइटीज हो शायद वो भी इतना हार्ड वर्क नहीं करती, जबकि उसे गवर्नमेंट फंड दे रही है, गवर्नमेंट का कई सारा स्कीम चलता है ना फ्री में क्लासेस, लेकिन क्या वो इतना एफर्ट्स लगाती है क्या आपके लिए? नहीं लगाती है। जब हम लगा रहे हैं तो बस थोड़ा सा अप्रिशिएशन हमारे लिए बहुत बड़ा काम करेगा, राइट। चलो नाउ द टाइम टू टॉक अबाउट गाइस प्रोजेक्ट्स, राइट। एंड आज जितने भी पर्सन है पूरे 10 मिनट सब लोग रुकना, एंड ऑफ द सेशन बहुत मजेदार चीजें आपको बताने वाला हूं, डन फॉर यू, आपको आज शेयर करूंगा अभी, और ये सबके लिए मैंडेटरी होगा, ठीक है। चलो आ जाओ, सबसे पहले हम असाइनमेंट और जो ब्लूप्रिंट है मरदीप सर का उसके ऊपर बात करेंगे। डू फास्ट गाइस, जल्दी से करो, तब तक मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। मैं तब तक यहाँ पर ओपन करता हूँ सारे फाइल्स को, और जल्दी से आप एक इंस्टाग्राम पर गाइस